मुबारक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी और स्टोरी टाइम के इस ईद स्पेशल एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट की वजह यही है कि जनाब पूरा महीना हम सब्र बर्दाश्त के साथ रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और ख़ुद को बुराइयों से दूर रखते हैं और उसके नतीजे में अल्लाह ताला हमें ये बहुत ही खूबसूरत सा तोहफ़ा देते हैं जो कि ईद की सूरत में होता है। अब ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना कि ठीक है पूरा महीना इबादत की, अच्छे काम किए, नेकियां की, सवाब कमाए और उसके बाद जब ये जो 3 दिन हमें मिलते हैं ईद के, उसमें हम वो सब भूल गए और अपनी वापस से पुरानी रूटीन पे हम स्टार्ट हो गए। जनाब इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ें सीखी हैं पूरा महीना, जिन चीज़ों को हमने इरादा किया कि पूरा साल लेकर चलेंगे, उसको पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है जनाब, उसको साथ लेकर चलना। और ईद पर ख़ास तौर पर उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल करना, वो सब उसी तरह से चलता रहेगा। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ आप सबके साथ अपना ईद का पहला दिन सेलिब्रेट करने। मुझे पता है कि आप सब शदीद थके होंगे, मुझे पता है कि आप सब देर से रात को सोए होंगे और सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि ईद नमाज़ पढ़नी होती है। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बाबा के आने से पहले हमें तैयार होना होता है क्योंकि उनसे ईदी भी तो लेनी होती है। क्योंकि सीन वही वाला बेस्ट होता है जब बाबा से हमें ईदी लेनी होती है या मामा से ईदी लेनी होती है। और रात को देर से सोने की वजह यही होती है कि मामा को हमें हेल्प आउट करना होता है मीठा बनवाने में। वहाँ से अम्मी आवाज़ दे रही होती है किचन से कि भाई मुझे ड्राई फ्रूट्स कट कर दो, और फिर वहाँ से बाबा आवाज़ दे रहे होते हैं कि तुम अपने कपड़े रेडी रखना, नमाज के लिए लेट नहीं होना। और लड़कियों के तो कुछ डिफरेंट सीन होते हैं कि उनको मेहंदी भी लगवानी होती है। उनके ड्रेस में जनाब अगर दुपट्टे को कुछ करवाना रहता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा मसला बन जाता है अगर दुपट्टे को हमारा प्रॉपर दुपट्टा सेट ना हो, या बच्चियों के जूते मैचिंग ना हो, या बैग्स मैचिंग ना हो, क्योंकि हमें ईदी उसी बैग में डालनी होती है। तो ये वाली एक्साइटमेंट चांद रात को पूरी रात चलती है, जिसकी वजह से हमें सुबह फिर क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है और ईदी कलेक्ट करनी होती है सबसे, घर वालों से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, अम्मी अब्बू से। तो उसके लिए फिर हमें सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि बाज़ घरों में रूल ये होता है कि जब तक तैयार नहीं होगे ईदी नहीं मिलेगी, अगर सोते रहोगे तो फिर ईदी आपकी गई। तो इस चक्कर में हम सुबह जल्दी उठते हैं कि जनाब हमें ईदी मिल जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों की ईद का तो कुछ मज़ा ही अलग होता है। बड़ों का सीन कुछ ये होता है कि ठीक है मेहमानों को देखना है, सुबह जल्दी उठना है, कुकिंग करनी है, घर के कामों को देखना है। बच्चों की ईद स्पेशल इसलिए होती है कि उनको इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती, उनको बस फिक्र होती है तो ये होती है कि जनाब हमें सब रिलेटिव से ईद इकट्ठी करनी है और साथ ही साथ हमें अच्छे से अपना आउटफिट दिखाना है, अच्छे से रेडी होना है, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए, चूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और यहीं पर अब जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं और हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे बच्चे मौजूद ना हो, नन्हे मेहमान मौजूद ना हो, तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन सी है क्योंकि हमें मज़ा नहीं आएगा जब तक हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे हमारे नन्हे मेहमान मौजूद ना हो, क्योंकि हुरा टीवी की ईद बच्चों के बगैर अधूरी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से नन्हे मेहमानों की तरफ। लेट्स सी कि कौन कितना तैयार होकर आया है, किसने मेहंदियाँ लगाई हैं, किसने चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि ईद तो जनाब इन्हीं सब चीज़ों का नाम है। तो जल्दी से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कि कौन किस तरह का गेटअप करके आया, किस तरह के खूबसूरत से कपड़े पहन कर आया। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अच्छा, इतनी एक्साइटमेंट लेवल बिन बुलाए पहले आ गए, लेकिन चले आज आपको छोड़ दे दी हमने, आज चलेगा, ठीक है। कैसे है मिस्टर बबलू आप? अरे मैं ना बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बबलू प्लीज, ईद के दिन मुझे पता है कि ये क्यों परेशान है। ईद नहीं मिली होगी या नमाज रह गई होगी? बबलू नमाज रह गई आपकी? अरे नहीं नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ, क्यों मैं परेशान हूँ। कहीं पे कोई बकरा नजर नहीं आया, ऊंट नजर नहीं आया, गाय नजर नहीं आई। ये कैसी ईद है? बबलू बकरा ईद नहीं है, ईद है। इसका जवाब आपको आपके दोस्त ही देंगे। बबलू बकरा ईद नहीं है, ईद है, छोटी ईद है, ये तो मीठी ईद है ना, ईद उल फित्र है ये जनाब। ये छोटी सी ईद है। छोटी ईद इसको बबलू प्लीज समझ है ना, छोटी ईद इसको कहते हैं और जो बकरा ईद आप कह रहे हैं उसको बड़ी ईद कहते हैं। अच्छा, यानी कि उसमें बड़े बड़े बकरे होते हैं। हाँ, उसमें हम बड़ी कुर्बानी करते हैं ना, और बिरयानी बनाते हैं, अपने अंदर की गलत चीज़ों की भी कुर्बानी करते हैं, तो इसलिए उसको बड़ी ईद कहा जाता है और इसको छोटी ईद कहा जाता है क्योंकि इसमें हम चूड़ियाँ वगैरह, कपड़े वगैरह अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, हमें मिठाई खानी होती है, मीठी चीज़ें खानी होती है, इसलिए इसको मीठी ईद और छोटी ईद कहते हैं। ओह अच्छा। और कोई क्या बात है, आज कुछ लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वैसे। ओह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी बात नहीं करी, फैजुर रहमान की बात कर रही हूँ। ओके, तो आपकी तरफ वापस आते हैं, ये तो बीच में ऐसे ही आगे बिन बुलाए मेहमान। आप सब कैसे हैं जनाब? ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत खुश हूँ और आज आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक ठाक, मेरा दोस्त आया फैजुर रहमान। वो तो इस वजह से आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे फैज, मुझे ईद नहीं मिला ना, ईद नहीं।
मैं ईदी दूंगा शो के बाद बबलू। मेरा अच्छा वाला दोस्त। ये देख रहे हैं आप सब, ईदियों का सिलसिला यहाँ पर भी शुरू हो चुका है कि मुझे ईदी चाहिए, मुझे आपसे ईदी चाहिए। बबलू जो आपको चीज मांगी है आपने वो आपको मिलेगी, लेकिन शो के बाद। लेकिन शो के बाद, ठीक है, बहुत खूब। हो सकता है 5,000 लेने हैं, 5,000। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक सवाल मेरे दिल में है मिस्टर बबलू, 5,000 जो ईदी की आप डिमांड कर रहे हैं उसका आप करेंगे क्या? अरे उसके मैं पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, उसका शॉर्मा खाऊंगा और नगेट्स खाऊंगा। बबलू एक काम, मतलब फैजुर रहमान कि जो चीज़ें हमने पूरा महीना सीखी माह ज़ियाफ़त में, इतनी खूबसूरती के साथ हमारा वो सिलसिला चला, उसमें से हमारे बबलू ने कुछ नहीं सीखा। बबलू कुछ नहीं सीखा आपने? हाँ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। बबलू मैं आप ना 5,000 छोड़े, मैं आपको 10,000 दे दूंगा। ठीक है, फिर डबल पिज्जा खाऊंगा। ठीक है, बहुत खूब। अब यहाँ पे क्योंकि दोस्ती बढ़ चुकी है इन दोनों के बीच में, हम जरा बाकी बच्चों की जानी बढ़ते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं सबके सब। और नाम पूछना तो हम भूल ही गए। जी मिस्टर, आपसे आपका नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? बबलू आपसे नहीं पूछ रहे, आपसे नाम पूछने की जरूरत है। तो अभी आपने बोला ना मिस्टर आपका नाम क्या, तो मिस्टर तो मैं ही हूँ ना। आपको नहीं देख रही थी, मैं उधर देख रही थी, ठीक है? आपकी तरफ जब देखा जाए तब समझेगा आपसे बात कर रही हूँ। बबलू ओके, लगता है मीठा ज्यादा खा लिया इन्होंने। बबलू ना आपसे मिस्टर हटा दिए गए, आप अब आपको साहब बुलाएंगे, बबलू साहब। ठीक है, इतने रिस्पेक्टेबल वर्ड्स में मिस्टर फैजल रहमान इनको बुला सकते हैं। अगर आप ना बबलू मिस्टर बबलू को बुलाती थी, अब जब आपने उनको मिस्टर बुलाया तो वो समझे, तो इसलिए मैंने उनको बबलू साहब बोला। कंफ्यूजन होगी मतलब। अच्छा, जी। अब यहाँ पे अगर आप दोनों दोस्तों की इजाजत हो तो बच्चों की जाने बढ़े। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आप दोनों का। जी मिस्टर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद अजान अवैस। मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान, इतने खूबसूरत मेरा आप नाम लग ही रहे हैं। मोहम्मद से आता है। आपका नाम है मोहम्मद फैजुर रहमान, वो तो सब जानते ही हैं। मोहम्मद अजान, ये जो इतने खूबसूरत आप दिख रहे हैं, ये जो ईद डे 1 का आपका आउटफिट है, सबसे पहले तो मुझे बताइए किसने चूज किया आपके लिए? पापा ने। पापा ने चूज़ किया, तो मतलब इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, मार्केट में गए होंगे, प्रॉपर ढूंढा होगा कि भाई मेरे बेटे को कौन सी वेस्ट कोट पसंद आएगी, कौन सी शलवार कमीज का कलर चाहिए, तो ये प्रॉपर कुछ डिसाइड किया था ये? ठीक है, जो पापा ने वो पहन लिया। इसके पापा ने मुझसे लिया। ऐसा? बबलू आप झूठ बोलते हो कितना। बबलू प्लीज, हमने सीखा, हमें झूठ नहीं बोलना पूरा साल। बबलू मैंने आपको बताया था कि आपको नहीं पता, अल्लाह को पता है। ये जो हमारे बहुत ही प्यारे से आप जरा क्लैपिंग कर रहे हैं, बड़ी खुशी भी आपके चेहरे पे नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? ज़ियाउल मुस्तफ़ा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा, क्लैपिंग की वजह क्या है, हमें ये तो बताएं। ईद की क्यों? खुशी में। ईद की खुशी है, ईद का मौका इसलिए। वैसे हमने क्लैपिंग नहीं की अभी तक। क्लैपिंग हो जाए जनाब, 1 2 3। बहुत खूब भाई, क्लैपिंग करने में जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं है। ठीक है जी, अब आप बताइए कि खुद अपना चूज करते हो या बाबा से कहते हो कि जो वो ले आए वो आप पहन लेते हो? पापा से। बाबा जो अपनी पसंद कर ले वो पहन लेते हैं? जी। वाह, कितने अच्छे हैं आप जनाब। इनके बाबा वही पसंद करते हैं। ये बबलू मैं बात करूँ ना, आप चुप रह जाओ। हाँ मुझे कॉपी करते हैं, कॉपी। बबलू, बच्चे बहुत खुश हैं, ठीक है, उनका मूड स्पॉइल मत करें। बबलू आप खुद को तो देखें, आपका पल सलवार अभी पहना हुआ है। हाँ, अब बबलू अच्छे लग रहे हैं आज। आज बबलू का चांद कैसे चढ़ गई, इतनी सलवार कमीज पहन ली। वाह, क्योंकि ईद का पहला दिन है ना। बबलू, नमाज पढ़ी आपने वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जरा बच्चों की जानिब आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? ओके। 2 मिनट के लिए चुप रहिएगा, ठीक है? ओके, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे आपकी तरफ आते हैं, आपका क्या नाम है? बबलू किसकी बात में बोलते हैं कि हमें काम है। टेप मिलेगी? टेप का अरेंज करें हम इनके बबलू जब तक सो जाए, जब मैं आपको उठाऊंगा आप उठ जाइएगा। ओके, मेरे दोस्त से बोल दिया, मैं सोने लगा। ओके ये मुझे लगता है इन्होंने मीठा बहुत खाया, सुबह खाना शाना प्रॉपर खा ओके, कर आप आए अपनी हैं, बात पर वापस आ तो जाए। एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई है। फैजुर रहमान करे अपनी बात पे वापस आ जाए, तो जनाब हम आ जाते हैं अपनी बात पे वापस, क्योंकि इन दोनों की परमिशन हमें ज़रूरी चाहिए होती है। जी, आपका नाम? ज़हरा यूसुफ। ज़हरा यूसुफ। ज़हरा यूसुफ, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो आपका आउटफिट किसने डिसाइड किया ईद का? मम्मा पापा ने। मामा पापा ने। वाह, कितने प्यारे और कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे कि जो मामा पापा लेकर आते हैं हम वही पहन लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। जबकि हमारे टाइम में जब हम छोटी होती थी ना, हमारी प्रॉपर डिमांड्स होती थी कि हमें इस कलर का दुपट्टा चाहिए, इस कलर का फ्रॉक चाहिए, इस कलर का ट्राउज़र चाहिए और इसके साथ मैचिंग जूते भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो मतलब हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े मेरा दोस्त फैज लाया है। अरे बबलू आप सो जाएं। ओके। बबलू आप सोएंगे नहीं तो मैं आपको ईदी नहीं दूंगा। ओ ईदी कैसे हो सकती है? मैं पक्का सोने
अब नहीं बबलू लेंगे, अब बबलू को लालच मिल गया, अब तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे। जी आपकी तरफ आते हैं, आपका क्या नाम है? ज़ैनब आशिक। ज़ैनब आप कितनी प्रिटी लग रही है, और स्पेशली आपके जो इतना खूबसूरत सा फ्रॉक है, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश कलर लग रहा है। तो क्यूट कलर लग रहा है। बहुत क्यूट कलर लग रहा है। आपकी ड्रेस किसने डिसाइड किया? बाबा ने डिसाइड किया। सरप्राइज मिला कि वो चांद रात को लेकर आ गया अचानक से कि ये लो सरप्राइज है कि आपका ड्रेस है। हाँ वाह, ये जो बाबा का सरप्राइज होता है ना कि वो अपनी पसंद से खुद ही चूज़ करके ड्रेस ले आते हैं चांद रात पे और कहते हैं कि ये देखो जनाब, ये आपके लिए ईद का ड्रेस है। उसकी खुशी कुछ अलग होती है। जी मिस्टर, आपका क्या नाम है? ज़ियाउल मुस्तफ़ा। जी हाँ, अभी हमने पूछा था इनका नाम ज़ियाउल मुस्तफ़ा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा, आप अपने कपड़ों के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से खरीदे? ये मम्मा पापा ने ईद से कुछ दिनों पहले लिए। ईद से कुछ दिनों पहले लिए थे? खुद साथ गए थे? मैं नहीं गया था, सिर्फ पापा गए थे। सिर्फ पापा गए थे? इसे नहीं लेकर गए, इसे डंडे मार के घर बिठा दिया। बबलू, हर चीज पर डंडे नहीं मारे जाते बबलू। अब ईद की आपकी ईद ही कैंसिल कर लूं मैं? अरे फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं रोऊंगा। अरे बबलू देखिए, जब किसी की बात मजाक कर रहा था बबलू, नहीं हो रही आपकी ईद। ओके वेरी गुड, मेरा अच्छा दोस्त। बबलू आप कितने अच्छे दोस्त हैं, वो आपकी ईदी कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे हाँ। पता है अगर ईदी कैंसिल की तो डंडे पड़ेंगे, डंडे। ये कैसी दोस्ती चल रही है जनाब? ये फैजुर रहमान कुछ गलत हो रहा है। दोस्ती है, ये कच्ची दोस्ती है। अच्छा कच्ची? नहीं मैंने एक मिनट, कच्ची दोस्ती कौन सी होती है? जिसमें डंडे मारे जाते हैं, पक्की दोस्ती होती है जिसमें मुक्के मारते हैं। Very funny। जिसमें दिखावा होता है। ओह, जिसमें मैं ये जब तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, जिसमें दिखावा होता है उसको कच्ची दोस्ती कहा जाता है मिस्टर बबलू। मतलब आपकी फ्रेंडशिप पे उंगलियां उठ रही हैं, ऐसा मत करें, प्यार से बात करें। दोस्त से पक्का। Excuse me, जी माय ज़ियाफत में ही मैंने बता दिया था आपको कि ना मारना चाहे तो मार ले। हाँ देखा, पक्का दोस्त है मेरा। बहुत खूब, आप दोनों की क्या बात है, इनकी दोस्ती पे तालियां हो जाएं। इनकी दोस्ती पे तालियां हो जाएं, बहुत ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और ये जो इतनी प्रिटी हमारी ये प्यारी सी डॉल लग रही है, आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है जनाब, मुझे लग रहा था मेरा ड्रेस आज अच्छा लगने वाला है, लेकिन नहीं, मुझसे और बात खूबसूरत लग रही है। बबलू मेरी बात सुनो, किसकी बात में बोलते नहीं है। लेकिन आपका उनके साथ क्या कंपैरिजन है? आप उनका ड्रेस देखिए, कितना प्रिटी लग रहा है, कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है, और आप अपना देखें प्लीज। ओके बबलू का भी अच्छा है बहुत। हाँ थैंक यू, मेरा दोस्त बोलेगा। अच्छा जनाब, अब वापस आपकी तरफ आते हैं, आपका ड्रेस कहाँ से आया? मेरे मम्मा पापा ने चूज किया। मामा बाबा ने चूज़ किया? मैंने पहले ही बताया हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो मामा बाबा ने चूज़ किया इन्होंने वही वेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अब हम मेरा जरा नाम आगे बढ़ते फैजुर हैं। रहमान है। आपका नाम फैजुर रहमान है, सब जानते हैं। और आपका? हाँ और आपको ये, आपने ये तो पूछा नहीं कि ये मैंने कहाँ से खरीदा है। फैजुर रहमान ये जो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट किया है ये झूठ बोल रहे हैं। न्यू ये- बिल्कुल अरे जी। यार बताएगा, मैंने गिफ्ट किया है ना। जी बिल्कुल। हाँ देखा। बबलू आप झूठ ना बोलो। एक मिनट, ये हमारा ना जरा ट्रियो में फ्रेंडशिप चल रही थी। इन्होंने गिफ्ट दिया है मुझे। एक मिनट, ये कंफ्यूजन हो गई है। अब यहाँ पे मैं जरा अपनी बात करने वाली हूँ कि आपने उनको ड्रेस लेकर दिया, इन्होंने आपको ड्रेस लेकर दिया, तो बीच में एक अदद आप दोनों की फ्रेंड मैं भी थी, तो मेरा ड्रेस किधर है ईद का? आपसे तो नहीं, ये आप दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी चीटिंग कर ली मेरे साथ, ये गलत है ना? जी। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपको बड़ी ईद पे लेके देंगे, फिर ओके करो ओके। नहीं, बड़ी ईद जी। का भी टाइम है जनाब, ये अभी जो टाइम चल रहा है, अभी की जो ईद है इसकी बात करें। बबलू ये दोनों एक पता आइडिया है, है मुझे। ये दोनों छुपके एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, और 3 दिन होते हैं ना ईद के, हाँ तो उसमें दूसरे ईद में इनको दे देंगे। दूसरे दिन का देंगे। जी मेरा दूसरे दिन का ड्रेस फैजुर रहमान की तरफ से। जी। चलिए जनाब, ये हुई ना बात। ओके, ये बबलू, मैंने डन पकड़ है। लिया इन दोनों को, वरना ये दोनों इसी तरह ये झूठ बोल रहे हो ना। वेरी गुड। नहीं बबलू, ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? ये मुझे फंसा रहे हैं आप दोनों या बेवकूफ बना रहे हैं? बबलू बेवकूफ बना रहे हैं, ये फैज बेवकूफ बना रहे हैं आपको। फैजुर मैं रहमान- बबलू जो आप बोल रहे हो वो बेवकूफ भी बना रहे हो ना आप भी। हाँ जो बबलू बोल रहे हैं वो भी तो बेवकूफ बना रहे हैं ना। हाँ, जो बबलू इतनी देर से बातें कर रहे हैं वो भी तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। सुन लिया आपने बात? अरे ये तो गंदा बच्चा, इसकी जगह बात सुनता ही नहीं। मेरा दोस्त फैज है। जिया, ये क्या चल रहा है? फातिमा, ये मैंने सही पकड़ा ना इन दोनों को? मतलब हमारी फ्रेंडशिप यूं चल रही थी और इन दोनों ने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया, सब एक दूसरे को ड्रेसेस लेकर दे दिए, मैं बीच में रह गई। अब मुझे इनसे लेना चाहिए आपको दोनों से कि दूसरी ईद नहीं? में देंगे ना। लेना चाहिए ना, बिल्कुल। आपको दूसरी ईद में मिलेगा। मुझे दूसरी ईद हाँ, दे आपको तू मैं। दूसरी ईद पे मिलेगा।
अरे वो ईद डे 2 कहना चाह रहे हैं ना, कल मिलेगा मतलब? नहीं, दूसरी वो बकरे वाली ईद पे। नहीं बबलू। अच्छा जनाब, कपड़े लाऊंगा, आपके भी ले आऊंगा। ठीक है जनाब। यहाँ पर बबलू एक काम करते हैं, दूसरी में मैं दे दूंगा और ये आप जो गाय वाली ईद की बोल रहे हैं हाँ उसमें आप दे दीजिए। अच्छा अब मेरी बात यहाँ पे सुने, क्योंकि मैंने आप दोनों को फंसा दिया है, ठीक है, अपने ड्रेस की बात करके। अब आप दोनों डिसाइड कर लें कि कब दोनों मुझे लेकर दे रहे हैं। इन दोनों को मैं जरा डिसाइड डिसाइड हो गया। पक्की बात है। चले वापसी आके हम इनका जो हतमी फैसला होगा वो हम सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है कि तो छोटे से वक्फे का आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड चल रहा है जो कि है स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फन होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत ज़्यादा गेम्स होंगी, मतलब बच्चे यहाँ पर फुल हंगामा करने वाले हैं, क्योंकि छोटी ईद का मज़ा ही बच्चों को आता है। तो यहाँ पर एक जल्दी से एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर ईद की खुशियाँ और एक्साइटमेंट अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं, और मेहमान आ जा रहे होंगे, किचन में कुछ ना कुछ पक रहा होगा, आपकी अपनी फरमाइशें भी आप मामा तक यकीनन पहुँचा रहे होंगे कि भाई ईद का मौका है तो मुझे ये खाना है, दूसरा भाई कह रहे होगा कि मुझे ये खाना है। मतलब सभी सिबलिंग्स की अपनी अपनी डिमांड होती है। पिज्जा खाना है, पिज्जा। बबलू प्लीज, ईद के मौके पे पिज्जा कौन खाता है? देखें मैंने आपको बोला तो था कि मैं आपको रोज पिज्जा लाकर दूंगा। फैजल अरे आप झूठे हो, झूठे। ओके लिसन, मैंने आपको दिया तो था। अब दोनों अगर मेरी बात सुन लें, देखिए पूरा साल आप कुछ भी कहीं से भी खा लेते हैं, लाइक बबलू तो पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फैजल रहमान यकीनन आप भी खाते होंगे, और यकीनन आप सब भी खाते होंगे, बाहर से भी खाते होंगे, लेकिन ईद का मौका ये ऐसा मौका होता है कि दिल करता है कि आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ खाना खाएं, उसी में बबलू ज़्यादा मज़ा आता है, टेस्टी भी वही लगता है, और अच्छी फैमिली गैदरिंग भी तभी हो जाती है। तो इसीलिए ये बाहर के खाने प्लीज़ ईद के मौके पर छोड़ दें। और मेरी मम्मा भी मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ, मेरी मम्मा भी मजे के खाने खाती है। भाई ईद का मौका और खाने की बातें ना हो तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हम खाने की बात करने वाले हैं ना, देखें जब हमें पता चलता है कि चांद नज़र आ गया ईद का, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जनाब मीठे की तैयारी करनी है हम सबको। मामा या बड़ी आपी या बड़ी बहन किचन में चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर मेरा जो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना वो ये है कि क्योंकि बच्चे खानों के मामले में थोड़ी सी चूजी होते हैं, शायद काफ़ी बच्चे नहीं भी होते लेकिन मोस्टली बच्चे होते हैं, तो आप सबको खाने में मीठे में चांद रात वाले दिन क्या क्या पसंद है? मुझे सवैयाँ पसंद है। अजान आपको? सवैयाँ, लेकिन रेनबो वाली जो कलरफुल होती हैं। ओके, शीर खुरमा जिसको कहते हैं, राइट, शीर खुरमा। मुझे नहीं पता था वो वाली होती। अच्छा, लेकिन वो होता शीर खुरमा जनाब। चांद रात पे शीर खुरमा ना हो तो वो चांद रात आपकी थोड़ी सी इनकम्प्लीट होती है। जी आप लोग भी बताइए, आप लोग को क्या क्या खाना पसंद है? मीठे में पिज़्ज़ा। बबलू मीठे की बात हो रही है। अच्छा, खीर पसंद है, क्या बात है। मतलब सुबह आपने फुल होकर खीर खाई होगी जब आप नमाज पढ़ के आए होंगे। हाँ। क्योंकि मीठा जाते वक्त भी खाई थी मैंने। जाते वक्त भी खाई थी? हाँ, फिर आते वक्त भी खाई। अब वो तो आप बबलू है ना, आपकी तो क्या ही बात है, वरना मोस्टली ऐसे होता है जब नमाज पढ़ के खाई होगी आपने। हाँ, जब नमाज पढ़ के घर आते हैं मोस्टली जो मामा होती हैं वो तब आपको मीठा सर्व करती हैं। जी अब आप सब भी बताइए, जी आपसे पूछते हैं आपको क्या पसंद है मीठे में खाना? सवैयाँ। और आपको? अरे सवैयाँ की बड़ी डिमांड। अरे ये पकोड़े खाते हैं, पकोड़े। रमजान का महीना खत्म हो गया, पकोड़ों को छोड़ दें। पकोड़े समोसे रमजान याद दिलाते हैं। वैसे दिल में थोड़ी सी ये उदासी है कि रमजान मुबारक चला गया, ऐसा ही है ना बबलू? जब ये हमें दिन फिर से नसीब होगा तो आप फिर से ना पकोड़े खा लीजिएगा। अगले नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर में जब आपको रमजान मुबारक का महीना दोबारा मिले, फैजुर रहमान कह रहे हैं कि फिर जी भर के पकोड़े आप खा लीजिए। ठीक हो गया, अच्छा आइडिया देते हैं फैजुर रहमान जी। जी आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या पसंद है? चावल रंग बिरंगी। होता है जो मुतंजन होता है, रंग बिरंगे चावल, रेनबो कलर के चावल। जी कलरफुल राइस होते हैं बीच में, पिंक कलर के, ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के। कलर्स भी बता दिए आपको। बिल्कुल ठीक बताएं बबलू। बिल्कुल ठीक कलर्स बताएं हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जर्दा पसंद है जनाब हमारे ज़िया को खाने में मीठे में, और बनता भी है घर में। चांद रात वाली रात को यही बनता है।
कभी कभार कुछ और भी बन जाता है। हाँ तो मेरे लिए लाए क्यों नहीं बुके? बबलू come on, please। अच्छा, अभी रात पे क्या बना? कल रात में क्या बना था मीठे में आपके घर? सवैयां। सवैयां। ठीक है मिस, आप बताइए फातिमा। कस्टर्ड। कस्टर्ड, ओके। पसंद मे- ही है मेरी या मामा बना देती हैं तो खाना पड़ता होगा? हाँ मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपको तो क्या चीज पसंद नहीं है? कल रात मेरी मम्मा कस्टर्ड का डिब्बा लेकर आई थी। बनाने के लिए मीठे में? जी। वो तो कैसा हाँ बना? लेकिन इसे दिया नहीं, इसे कहा भाई तुम्हें नहीं मिलना, दफा हो जाओ। बबलू ऐसा क्यों कहेंगे? उनकी मामा आप खुद से बातों को बना लेते हैं। ये गंदा बच्चा ना खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। बबलू मैं भी सब्र ही करता हूँ, रमजान में भी मैंने कुछ नहीं खाया था। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने तो माशाल्लाह से सब रोजे आपके गए हैं बहुत अरे मैं तो खाता हूँ। ये क्या चल रहा आप है? भी नहीं खाते? ये सब्र ही नहीं करते, ये हर एपिसोड में कहते हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे हाँ प्यास लग रही जी, है। बबलू आप सबर नहीं ये करते। गंदे बच्चे आ गए कहीं से, गंदे बच्चे। लेकिन ना उन्होंने कुछ एपिसोड में तो बोला था कि ना मुझे भूख नहीं लग रही है। हाँ फैज मेरा दोस्त है, देखा? ये किस तरह से उनको कवर अप करें, आप सब देख रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर बबलू को हम कोई भी अच्छी बात समझाने की कोशिश करेंगे तो हमारी भूल है कि वो मुझसे ही सीख जाएंगे, ठीक समझेंगे। है? हाँ, फैजुर रहमान से समझेंगे, हमसे नहीं समझने वाले। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर क्योंकि मीठे की बातें तो हमारी इसी तरह से चलती रहेंगी और मीठा, ईद पे मीठा ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि जो जितना ज़्यादा जनाब आप इसको बढ़ाते जाएं वो बढ़ता जाए, क्योंकि मीठे के बगैर ये मीठी ईद नामुकम्मल होती है। अब यहीं पर ही क्योंकि मिस्टर बबलू हमने रमज़ान मुबारक में इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी, हमने इतने अच्छे अच्छे लेसन लर्न किए, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ईद के मौके पर ना हम भूल जाते हैं सब कुछ, हम नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, ऐसे होते हैं। जबकि हमें ईद के मौके पर भी नमाज पढ़ के, क्योंकि अल्लाह ताला ने तोहफा दिया होता है ना हमें, क्योंकि हम सभी रोजे रखते हैं, मैं इबादत तो हर करते हैं। दफा पढ़ता हूँ। हाँ, हर दफा पढ़ूँ। हर दफ़ा पढ़ेंगे। यही बात मैं सिखाना चाह रही हूँ मिस्टर बबलू कि वो जो नमाजें थी, हमारी जो इबादतें थी, वो सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं थी। हमें ईद के मौके पर भी, अभी क्योंकि ईद 3 दिन है, तो हमें इन तीनों दिन ही अपनी इबादत को उसी तरह से ही जारी रखना है। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात होती है वो क्या होती है कि हम अपनी खुशियों को ना अपने तक ही महदूद रखते हैं, हम उनको शेयर नहीं करते, हम दूसरों के साथ उनकी मदद नहीं करवाते, क्योंकि ईद का मौका होता है तो मोस्टली देखा होगा कि मामा ही किचन में लगी होती हैं और हम आराम से होते हैं, हमें होता है कि ये तो हमारे रिलैक्सिंग डेज चल रहे हैं, हम आराम से रिलैक्स करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे घर का। जबकि ईद का मज़ा तभी होता है जब आप सब मिलकर किसी चीज़ पर काम करते हैं। कोई मेहमान आ रहा है घर में, कोई दावत है, तो आप सब मिलकर उसको अरेंज करते हैं। मिस्टर बबलू ऐसा ही है? बिल्कुल। तो आप कितनी मदद करते हैं अपनी मामा की ईद के दिनों में? मैं बहुत मदद करता हूँ, बहुत ज्यादा मदद करता हूँ। अच्छा, अब क्यों, आपको पता है हमने आपको आज ईद के पहले दिन स्टोरी टाइम पे क्यों बुलाया है? क्यों? क्योंकि आपके घर में यकीनन दावतें होंगी, तो हमने ये चाहा कि आपके घर जो दावतों पर मेहमान आएंगे उनको खाना पूरा का पूरा टेबल पर मिले, क्योंकि अगर हम आपको आपके घर छोड़ देते तो वो खाना उनको खाना नसीब ना होता। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट, नहीं, कोई दावत नहीं हो रही आपके घर में, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? हम यहीं पर ईद सेलिब्रेट करेंगे, हमारी ईद आपके बगैर नामुकम्मल है। हाँ अच्छा, मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया? मंगवा दिया, ऑन द वे है, आ रहा है, ठीक है, वेट कीजिए। बबलू फोन मैं रख के आया हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया था, लेकिन मैंने ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन आपने ऑर्डर किया हुआ है, क्या बात है? मतलब यहाँ पर ब्रेक में झूठ बोल रही हो, मुझे उल्लू बना रही हो तुम। उल्लू बना रही हैं आप? ये नहीं जनाब, वो इतने अच्छे दोस्त हैं, आपको क्यों उल्लू बनाएंगे? भाई देखिए, ईद तो आप है खुद ही celebration। मुझे अच्छा दोस्त बोलते हैं, और मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको हर रोज पिज्जा दूंगा। ओके। तो इसका मतलब अभी ब्रेक में या मे बी स्टोरी टाइम के बाद इन दोनों की अच्छी सी सेलिब्रेशन चलेगी, पिज्ज़ा वगैरह यहाँ पे चलेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, हम इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते। और यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हम ईद के दिनों में दूसरों के साथ शेयरिंग नहीं करते, जबकि रमज़ान मुबारक में हमने सीखा यही होता है कि दूसरों की मदद करनी है। आपका जो इफ्तार प्लेट होती है, आपको उसमें से किसी ना किसी दूसरे को जिसको नीड है इसकी, आप उसको अपनी प्लेट शेयर कर दें। तो रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत महीने के बाद भी आप किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, और स्पेशली ईद के मौके पे आपको किस तरह से दावतों में और बाकी कामों में अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की किस तरह से मदद करनी है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन ये जो इतने खूबसूरत चेहरे आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ ना सुने ये नहीं हो सकता, तो जल्दी से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और इनसे कुछ ना कुछ सुनते हैं। जी तो मिस्टर ज़िया, सबसे पहले तो आपकी जानी बात है, क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? ईद की स्पीच। ईद की स्पीच? ज़िया जब भी आते हैं कोई ना कोई प्यारी सी स्पीच हमें सुना दे, तो लेट्स सी कि ईद उल फितर के इस खूबसूरत से मौके पे हमें कौन सी स्पीच सुनाने वाले हैं। जनाब बिस्मिल्लाह करें।
ये ईद है रोजेदारों की, ये ईद है रोजेदारों की, महबूबे खुदा के प्यारों की, हंसती हुई रोज सुबह रोजे ईद आई है, हंसती हुई सुबह रोजे ईद आई है, लेकर नए नए जज्बात से सईद आई है। ये खुशखबरी है रोजेदारों के लिए, ये खुशखबरी है रोजेदारों के लिए, रोजे जो गए उनकी रसीद आई है, रोजे जो गए उनकी रसीद आई। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है कि ईद मनाने का मज़ा ही रोज़ेदारों को आता है। जो लोग रोज़े नहीं रख पाते या नहीं रखते, या जिनका दिल नहीं करता, या भूख प्यास की वजह से जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोज़ा नहीं रखते, तो उनको ईद का इतना मज़ा नहीं आने वाला जनाब, जितना मज़ा उनको आएगा जिन्होंने सब रोज़े रखे हैं। तो अब यहीं पर ही आगे बढ़ते हैं और अजान आपसे अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या सुनाने वाले हैं आप? हम ईद के बारे में ईद के बारे में बताएंगे, जाहिर सी बात है जनाब, इतना खूबसूरत मौका है, बताइए क्या बताना चाहते हैं। हम पहले नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ कर आते हैं, फिर मैं अपनी बहन अपनी ईद की रूटीन बता रहे हैं जी। ओ, ईद की रूटीन बता रहे हैं जनाब, मतलब ठीक है। लेट्स सी कि अजान घर में क्या क्या करते हैं ईद के मौके पे, बताइए। हाँ, मैं फिर नमाज पढ़ कर आता हूँ, फिर मैं बहनों को ईदी देता हूँ। बहनों को ईदी देते हैं आप? बहनों को ईदी देते हैं? अरे मुझे क्यों ईदी? वाह, बबलू सुन रहे हैं, वो बहनों को ईदी देते हैं। हाँ, मैं भी डब्ल्यू को ईदी देता हूँ। कितनी ईदी दिया आज आपने उनको? 3 रुपए। बबलू 3 रुपए में क्या आता है? 3 रुपए बबलू, मतलब 3 रुपए तो आप खुद भी खर्च नहीं करते होंगे। हाँ, लेकिन वो छोटा है, उसे 3 रुपए दिए। अच्छा, अब वो छोटा है तो एटलीस्ट उसको इतनी तो ईदी दे कि वो एक चॉकलेट तो बाय कर सके, है ना। वो 3, बबलू बहुत कंजूस है आप, ठीक है। अच्छा, जब आपने मुझसे 5000 दिए, मैंने आपको 10,000 पर ना देने को बोला है। हाँ, तो आप इस पे तो बड़ी बड़ी चीजें खरीद सकते हैं, अपने भाई को भी तो इतनी ईदी दे। अरे वो छोटा है, क्यों दूं आपको? क्या वो कह रहे हैं कि आप उनसे तो इतनी ईदी की डिमांड देखिए कर आप रहे हैं, कितने भाई को इयर्स भी के दें। हैं? मैं 7 इयर्स का। 7 years। मैं भी 7 इयर्स को। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मैं चलिए 8 years का अब हूँ। वापिस अजान की तरफ आते हैं। वो बहनों को ईदी देते हैं। अच्छा, अब हम आपसे भी पूछते हैं कि कितनी ईदी देते हैं बहनों को? मैं कभी कभी 100 दे देता हूँ, कभी कभी 50 दे देता हूँ। अरे वाह, कितने अच्छे भाई हैं आप जनाब। कभी कभी 100 दे देते हैं, कभी कभी 50 रुपीज़ दे देते हैं, बहुत खूब। अच्छा, फिर क्या करते हैं? ईदी देने के बाद का मरहला, फिर सो जाते होंगे? मैंने अपनी बड़ी बहन को 100 रुपीज दिए थे। अरे वेरी नाइस, बहुत खूब, ठीक है। फिर सो जाते हैं? जी अच्छा, सो जाते हैं, फिर उठते हैं? जी, फिर उठते हैं, फिर दावत में जाते हैं। वाह, दावत किसके घर होती है? दावत पप्पू के घर। पुप्पू के घर दावत होती है जनाब, फिर तो यकीनन बहुत मज़ा आता होगा, है ना। जी वेरी गुड। फिर पुप्पो से ईदी भी मिलती होगी? जी। ओके, कितनी ईदी मिलती है पुप्पो से? वो 1000 देते हैं। 1000 देती है? 1000 देती हैं? जी। वाह जनाब, बच्चों की मौजें ईदियों पे ईदी इकट्ठी होती है उनके पास, तभी तो उनके जो बैग्स होते हैं या लड़कों के जो वॉलेट्स होते हैं वो फुल हो जाते हैं। अब आगे आपकी तरफ आते हैं, आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? एक हदीस सुनाएंगी, सुनाइए। मेरे उनकी क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो उनके हाथ, पाँव और चेहरे रोशन होंगे। उनके हाथ, पाँव और चेहरे रोशन होंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप साथ ही आगे आपकी तरफ आते हैं। मिस, आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? नज़म सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इतना खूबसूरत सा आपने क्राउन पहना हुआ है, ये कहाँ से बाई की है? मुझे लगता है स्पेशली ईद के लिए बाई किया होगा, है ना। तो कहाँ से मिला, कहाँ से ढूंढा ये आपने? ये मेरे मामू ने दिया था मुझे। मामू ने दिया था कि इसको ईद पे पहनना अपने फ्रॉक के साथ? वाह जनाब, बहुत अच्छे मामू हैं। ठीक है, अब बताइए क्या सुनाने वाली हैं? नज़म सुनाएंगी। कौन सी नज़म है, सुनाइए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओह, सीरियस टॉपिक है जनाब, सब जरा अटेंटिव हो जाए कि ईद के मौके पे कोई लड़ाई ना करे कि तुम्हें ज़्यादा ईदी मिल गई, मुझे कम ईदी मिली है। तो ये ज़रा नज़म सुनते हैं जी। लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने का अंजाम बुरा है, आपस में मिलजुल कर रहना, झूठी बात ना मुंह से कहना, करते रहो माँ बाप की खिदमत, माँ के पाँव तले है जन्नत, अपने बड़ों का कहना मानो, दिल से उनको अच्छा जानो, काम की हैं ये सारी बातें, कैसी कैसी प्यारी बातें, इन पर अब अमल करके दिखाओ, सच्चे मुस्लिम तुम बन जाओ। सच्चे मुस्लिम तुम बन जाओ। वेरी नाइस, क्लैपिंग हो जाए जनाब इस पर भी। बहुत खूब,
बहुत प्यारी नज़म हमें सुनाई है। और अब साथ ही आगे आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, आपसे तो स्पीच सुन ली, आपकी तरफ आते हैं। आप क्या सुनाने वाली हैं हमें फातिमा? पोइम। कौन सी पोइम है? और एनिमल। सुनाइए। Believe me, this story is true. I once saw an animal whose frock was bright blue. Please listen, I will tell you of this creature. I have seen its forelegs were purple, its feathers lime green. The 5 nails on each toe were covered in head quite red. Looked like a squash pear. वाओ, वेरी नाइस। बहुत अच्छी हमें पॉइंट सुनाई है फातिमा ने। अब बारी है उनकी, मिस्टर बबलू, जिनसे हम रमजानुल वारी के महीने में ना रोजाना कुछ ना कुछ सुनते थे। नहीं, जो कि है हमारे बहुत ही प्यारे से मिस्टर फैजुर रहमान। जनाब अब आप मेरे दोस्त की बारी आ गई। जी, आपके बहुत अच्छे वाले दोस्त की बारी है। जी मिस्टर, क्या ईद की फजीलत। ईद की फजीलतें, ईद को कैसे मनाना चाहिए, ईद क्या होती है, ये भी हम फैजुर हमें बताएंगे। बताइए। ईद में नमाज पढ़ना अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात होती है, ईद बिल्कुल को दुरुस्त। मनाते हैं, ईदी देते हैं, मीठा खाते ये हैं। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे। और आप डंडे भी खाते हो? अरे बबलू, बबलू आप ही खाते होगे, हम नहीं खाते। ओ बबलू, आप ही खाते अरे हैं मैं डंडे। तो अंडे जनाब, खाता हूँ, अंडे। ये अच्छे बच्चे ये डंडे नहीं खाते। ओके, आप हाँ, डंडे- बबलू को भी डंडे पड़ते हैं लेकिन ज्यादा नहीं पड़ते। ओ, अरे डंडे बच्चे। नहीं पड़ते ना साइड बबलू। नहीं जा रही है। अच्छा जनाब, चलिए अब बाद में आप उसकी बबलू की कीजिएगा। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं, बताइए। ईद में 3 दिन होते हैं। हाँ, ईद मुसलमान ईद बहुत को पुरजोश तरीके से मनाते हैं। बहुत हाँ, मुसलमानों के लिए बहुत खुशियाँ होती है ईद पे। ये बात तो लिखवा ले जनाब कि जितनी रौनक हमारे मुल्क में होती है ना ईद के मौके पे, वो कहीं पे नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर दावतें होती हैं, मीठा बन रहा होता है। और पिज़्ज़े चलते हैं, पिज़्ज़े। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको रौनक नजर आती है कि हाँ भाई यहाँ पे तो आज ईद का समय है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आगे था, खत्म हो गई? खत्म खत्म हो गया। अब इस पे भी क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त जनाब। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास, सब ने कुछ ना कुछ सुनाया और बेहतरीन सुनाया है। अब बारी है मिस्टर बबलू की। मिस्टर बबलू, अब आपकी तरफ आते हैं। अब आप बताइए कि क्या आपने प्रिपेयर किया हुआ है। हाँ, मेरे लिए पोएम। पोइम कोई नई है या वही पुरानी नई चाहिए? है। हाँ, फिर हम एक्साइटेड है। ओके, सुनाइए। ईद वाली है, ईद वाली। ईद वाली पोइम है, सुनाइए। देखो बच्चों, हाथी आया, लंबे लंबे आंखों वाला, छोटे छोटे कानों वाला, मुंह से पानी पीता है और वो सो जाता है, फिर अपने घर में रहता है। और मैं चिड़िया कर गया था ईद ठीक है, पे। ठीक है, ठीक है। ईद की पोएम हो गई। ये तो हाथी की पोयम थी। ठीक है, लाइक कितना अच्छी लगी हमें ये पोइम। उसके लिए बहुत प्यारी पोइम मुझे है। 2 मिनट देना, मैंने बबलू से सवाल करना है। हाँ, इसके लिए भी अजान clapping होनी चाहिए। आपकी इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। चले पहले क्लैपिंग हो जाए। वेरी नाइस, बहुत खूब। जबकि इस बात पे क्लैपिंग बनती नहीं थी, वो बबलू आपके फ्रेंड ने करवा ली तो हमें मुझे कर अच्छी ली। लगती है। वरना ये क्या सुनाया आपने हमें? मैंने ईद की पोएम सुनाई है आपको, आपको बबलू, समझ नहीं आती। लंबी लंबी आंखें क्या होता है? वो प्यारी प्यारी लंबी लंबी। ठीक है, एनीवेज, ये इनकी बातों को कोई नहीं वैसे समझ मुझे सकता, इनके बबलू फ्रेंड की ही समझ पोएम सकते अच्छी हैं। लगी थी। आपको अच्छी लगी है, मुझे पता था। ठीक है, आप बताइए। हाँ, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे अजान बबलू से? पूछिए। बबलू, सारे दोस्त ईद में घूमने जाते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? जो कि आज खुशी का महीना है, तो आप बाहर जाके लड़ाई करोगे बिला वजह की। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई खुशी का दिन है आज, तो लड़ाई झगड़ा छोड़े, ये बातों हाँ, बातों पे मुझे आप डंडे ले आते हैं। डंडे मारने में, डंडे मारने में मैं तो वही खुशी मनाऊंगा। बबलू, रमजान में कुछ सीखा था हमने, आप भूल गए हैं सब, मुझे लगता अभी है। ईद का दिन है ना, खुशी का दिन है, तो मैंने खुशी मनानी है ना। बबलू, इस तरह से नहीं होता कि ईद का मौका है तो मैं खुशियां मना रहा हूँ। तो क्या मतलब है, आप रमजान में जो कुछ हमने लर्न किया आप वो भूल गए हैं? अब याद है, लेकिन ईद वाले दिन तो डंडे मारूंगा ना। इसी बात के ऊपर कि हमने जो पूरा महीना सीखा वो हम बबलू, ईद के मैंने जो दिनों में- आपको बात बताई है कि आप दूसरे को डंडे ना मारे, मुझे जितना चाहे मार ले, ओके, इधर आओ, तुम्हें पहले मैं डंडे मारूं। ये इमोशनल मोमेंट। लेकिन दूसरे को नहीं मारिए। ओके। ठीक है जनाब, यहाँ पर मिस्टर बबलू के बीच में और फैजुर रहमान के बीच में, क्योंकि इमोशनल मोमेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो यही पर ही वक्त होता है कि छोटे से वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो स्टोरी टाइम की जो हमारी आज की स्पेशल स्टोरी है उसको सुनाएंगे। और लेट्स सी कि आज ईद के मौके पर हम कौन सा मोरल
लेसन लर्न करने वाले हैं। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक बहुत ही शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर क्योंकि बच्चे हमारे सब सेट होकर बैठ चुके हैं, क्योंकि अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जो स्टोरी टाइम का स्पेशल सेगमेंट और बेहतरीन सेगमेंट है। बहुत अच्छी लगती है। ये तो सही पहुंच गए, हम अभी कहानी की तरफ ही बढ़ने वाले हैं। जी ज़िया, मुझे ना स्टोरी पढ़ना भी बहुत पसंद है और स्टोरी सुनने भी। अच्छा, हमारे ज़िया का ना स्टाइल ही स्पीच वाला, लाइक स्टोरी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टोरी सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही पर हम जी मेरे स्टोरी बुक बताते गुम हो गई, वरना मैं भी मेरी मम्मा भी स्टोरी सुनाती हैं। ओ, तो अभी क्योंकि बहुत अफसोस हुआ आपकी स्टोरी बुक्स गुम हो गई हैं, बट मैं अगर एक कहानी सुना दूं तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी। यस। चलिए जनाब, बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। हमारी आज की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फार्म होता है, और उस फार्म में सब एनिमल्स अपना अपना काम खुद करते होते हैं। यानी कहीं से कुछ ग्रास यहाँ से वहाँ रखनी है तो खुद करते हैं, अपने लिए खाना पकाना हो तो खुद बनाते हैं, अपने लिए कहीं से कुछ लाना हो तो खुद जाते हैं और लेकर आते हैं। ये लाइफ सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है कि एक फार्म है और उस फार्म में एनिमल्स रह रहे हैं, और वो सभी एनिमल्स अपना काम खुद कर रहे हैं। चाहे वो हॉर्स है, चाहे वो कैट है, रैबिट है, काऊ है, काफ है, मतलब वो सब अपना अपना काम खुद से कर रहे हैं। अब यहीं पर ही जहाँ सभी एनिमल्स को पसंद होता है अपना काम खुद करना, वहीं पर एक एनिमल होता है जो थोड़ा सा लेज़ी होता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, शायद हमारे मिस्टर फैजुर रहमान की तरह। फैजुर रहमान, आप लेज़ी हैं ना? काऊ आप लेज़ी हैं? मैंने सही बोला, आप लेज़ी हैं ना? यस। ओ, ये देखो, मैंने तो वैसे ही बोला था, ये तो बिल्कुल ठीक। अरे मेरे दोस्त को लेजी बोल दिया। बबलू, आप लेज़ी हैं तो आपके दोस्त भी तो लेज़ी होंगे ना? हाँ ठीक है। कोई भी लेज़ी एडमिट कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वहीं उसी फार्म में जहाँ बाकी एनिमल्स रहते होते हैं प्यार और मोहब्बत के साथ, वहीं पर एक एनिमल होता है और वो होता है काफ। वो जो काफ होता है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, तो उसको पसंद होता है कि वो सिर्फ अपने रूम में बैठा रहे, अपने बेड पर बैठा रहे, और वो सिर्फ आराम से बैठकर खाना खाता रहे। उसको बिल्कुल कोई शौक़ नहीं होता कि वो दूसरे एनिमल्स की मदद करे। उसको ये शौक़ नहीं होता कि अगर कोई उससे हेल्प लेने खुद आया है तो वो उसको हेल्प आउट कर दे, लेकिन नहीं, बल्कि वो तो उसको इनकार कर देता होता है कि मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ या मेरा भी दिल नहीं कर रहा, तो मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो जब आप किसी से हेल्प लेते हैं और वो आगे से इनकार कर देते हैं तो बैड फील होता है ना, ऐसा ही है। तो उसी तरह बाकी एनिमल्स को भी बैड फील होता है। जो हॉर्स होता है, एक दिन क्या होता है कि वो हॉर्स उसके पास आता है और हॉर्स कहता है कि भाई मैं क्योंकि ग्रास कटिंग कर रहा हूँ खाने के लिए हम सब की, क्योंकि एनिमल्स मोस्टली ग्रास खाते हैं ना, तो वो जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो जो अपनी ग्रास कटिंग करने के लिए उससे हेल्प लेने आते हैं। तो जो काफ होता है वो बड़े मज़े से अपने रूम में बैठा होता है और वो मना कर देता है कि भाई देखो, मुझसे ये सब काम नहीं होते, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, तुम खुद ही कटिंग कर लो। तो जो हॉर्स होता है कि भाई जब मैं इसको कटिंग करूँगा तो तुम खाने तो आ जाते हो, तो हेल्प आउट करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो काफ कहते हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे बहुत नींद आ रही। जैसे हम काम से बचने के बहाने बनाते हैं ना, वो काफ भी यही सब करता है, वो भी काम से बचने के बहाने बनाता है और अपनी जान छुड़ाता है सभी कामों से। तो अब एक दिन क्या होता है, क्योंकि सब उससे मदद मांगते हैं, वो मना करता जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि पड़े जब आप अपनी बॉडी को किसी काम में नहीं लाते, आप अपनी बॉडी से कोई काम नहीं लेते, आप कोई काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो फिर काम ना करने की वजह से बीमार पड़ जाती है। तो वो जो काफ होता है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता, तो वो भी पड़े बीमार हो जाता है। बबलू, आप ज़रा ख्याल कर लें, क्योंकि आप भी बैठे रहते हैं, आपको भी कोई काम करना पसंद नहीं है, ये ना हो कि एक दिन आप भी बीमार हो जाए। अरे नहीं, मुझे काम करना बहुत पसंद है। बबलू प्लीज़, बहुत पसंद है। बबलू हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ये बात उसको कहें जो आपको जानता ना मुझे हो। बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ये सब बहुत पसंद है ना, ये भी काम है। बबलू, हम मेहनत के ऊपर बात कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत मेहनत से करना। खाता हूँ। ये आप अपने दोस्त को चेक करिए, इनको समझा दीजिएगा। बबलू मतलब और काम करना, जैसे किसी की मदद करना, जैसे हाँ, और भी बड़े काम करता हूँ, मुक्के मारता हूँ, लड़ाई करता हूँ, टांगे भी मारता हूँ। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल वाकई बहुत मेहनत वाला काम है जो हमारे मतलब नहीं, बबलू करते जैसे हैं। नहीं बबलू ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बबलू बबलू जैसे यही काम मदद कर करना, मम्मा की किचन में रखवाना, प्लेट धुलवाना, हाँ, घर के खाना काम करना, बनवाना। और स्कूल में भी आपको कोई मदद मांग सकते हैं, उसको भी हेल्प कर देना। लेकिन ठीक है, बबलू को ये बात नहीं समझ,
हाँ, अगर कोई मुश्किल में हो, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और कि जब मामा की एक- टांगे दबाना एक बिल्कुल दफा दुरुस्त है, मेरा एक- पेरेंट्स की खिदमत करनी है हमें। एक दफा हाँ। मेरा फ्रेंड गिर गया था तो फिर मैंने उसकी टांग दबाई थी। हाँ, उसकी टांग तोड़ दी थी। उसकी टांग दबाई थी दबाई थी उन्होंने, थोड़ी नहीं हाँ, थी। दबा के तोड़ दी। अच्छा जी जिया, और मैंने उसको बिठाया भी था। हाँ ओके गुड, जब जी सब बच्चों की बात सुनना बहुत जरूरी है। जी बोलिए। जब मम्मा कहते हैं ना मेरी टांग दबा दो तो मैं टांग दबाता हूँ। दबाते हैं क्योंकि पेरेंट्स थक जाते हैं ना, वो पूरा दिन आपके लिए काम करते हैं, बाबा बाहर मेहनत करते हैं, मामा घर में करते हैं, तो जब वो थक जाते हैं तो फिर आप उनको दबा देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जनाब। अब कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। और मैं मम्मा पापा को पानी भी देता हूँ, उनका ख्याल भी रखता हूँ कि ओह, ये न तो बहुत अच्छी बात है। उनकी वो हमारे लिए काम करते हैं तो हमको भी उनके लिए मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए। बहुत खूब। देख रहे हैं ईद के इस खूबसूरत मौके पे आपको कितने खूबसूरत मैसेज हमारे बहुत ही प्यारे से बच्चे दे रहे हैं कि हमें काम से घबराना नहीं है, हमें जो हम कर सकते हैं, चाहे आप छोटे हैं लेकिन छोटे जो होते हैं वो भी सब कर लेते हैं। तो ये नहीं समझना कि हम छोटे हैं हम नहीं कर सकते, हम छोटे हैं हम किचन में काम नहीं कर सकते। तो आप जितना कर सकते हैं आपको उतना करना है। अब यहाँ पे जो हमारी कहानी में काफ है वो जितना कर सकता होता है वो भी नहीं करता होता, क्योंकि वो होता है बहुत ज़्यादा बुरा, लेजी होता है। तो वो अपनी लेजीनेस की वजह से कामों से भागता होता है। अब जब वो कामों से भागता है, अपनी बॉडी को वो मेहनत पे नहीं लगाता, तो क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाता है। शदीद बीमार पड़ जाता है। अब जब वो बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है कि बाकी जितने भी उसके जो फार्म होता है वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं, वन बाय वन वो सब उसके पास आते हैं और उसको पूछते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके लिए खाना पकाते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, आपका बहन भाई बीमार हो जाता है या पेरेंट्स में से कोई बीमार होता है, तो हम मेरी उनको मम्मा एक दफा बीमार हो गई थी तो मैं पापा के साथ बाहर जाके खाना लेकर आया था और मेडिसिन भी लेकर आया था। हाँ, तो वो मामा को रेस्ट दे दिया कि आज मामा फिर खाना नहीं बनाएंगी, बाहर से ले आए। बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पे क्योंकि काफ बीमार है तो वो सभी एनिमल्स आते हैं, उसको पूछते हैं। कोई एनिमल उसके लिए खाना बना कर लाता है, कोई एनिमल डॉक्टर को बुलाता है, कोई एनिमल जो होता है वो उसकी खिदमत करता है। मतलब सभी एनिमल्स, क्योंकि वो लेज़ी होता है तो सबको चाहिए था कि कोई भी ना उसके पास आता है ना, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो अगर कि सबको तंग कर रहा होता है तो बाकी सब कहते हैं कि ठीक है अगर ये बीमार है तो हमें इसको नहीं पूछना, ये कौन सा हमारी हेल्प करता है। लेकिन ये बुरी बात है। लेकिन ये बुरी बात होती है। जो हमारी कहानी में एनिमल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी मदद भी वो करता था, लेकिन फिर भी जब वो बीमार पड़ा तो सब एनिमल्स उसके घर आए, उसकी खिदमत की, उसको हेल्प आउट किया। और जब वो बीमारी में उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, बात पता चली कि वो लेज़ी रह कर बीमार हो गया था और उसको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी कि वो सब उससे मदद मांगने आते थे और वो मदद करने से इनकार कर देता था। तो यूँ क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया, और जब वो बीमार पड़ा तो उसको ये बात बहुत अच्छे से उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं इनकी मदद नहीं करता था और जब मैं बीमार हुआ तो ये सब मेरी मदद करने के लिए आ गए हैं। तो जब उसको ये बात पता चली, उसको रियलाइज़ हुई, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो ठीक हुआ तो फिर होता कुछ यूँ है कि वो तो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। पहले वो होता था बहुत लेज़ी, काम से भागता था, कोई काम नहीं करता था, और बीमार होने के बाद जब वो वापस से ठीक होता है वो अपने कामों की तरह वापस से आ जाता है। वो उनको हेल्प आउट भी करता है, जंगल के सब जानवरों की मदद करता है, सबकी खुशियों में शामिल होता है। जिसको जो काम नहीं करना आ रहा तो वो उसका काम कर देता होता है। तो इस तरह से हमारा जो बहुत ही क्यूट सा काफ है कहानी में, उसको तो ये सबक सीख लिया उसने कि लेज़ी रहने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आप बीमार हो जाते हैं, बल्कि आपको दूसरों की मदद करने में, और जब आप मेहनत करते रहते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं। ऐसा ही है ना। और जब हम खुद के लिए काम कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। जब तक हम मेहनत करते रहते हैं तब तक ही हम क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और जैसे ही हम मेहनत करना बंद कर देते हैं, कामों से जान छुड़ाते हैं, अपना भी काम खुद नहीं करते, दूसरों को भी हेल्प आउट तो नहीं हम करते, बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी का यूज भी नहीं लेकर आ रहे ना। और अल्लाह ताला ने हमें बॉडी दी है, बीमार हो जाते हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। सुस्ती आ जाती है, बिल्कुल दुरुस्त। तो अल्लाह ताला ने जो हमें बॉडी दी है वो काम करने के लिए दी है, ना कि हाँ, उसको खाने सिर्फ के लिए दी है, सोने के लिए दी है। ये जो आपका काफ सीन शीन लाल है ना, ये फजूल है। मिस्टर बबलू, ठीक है, मतलब इतना गुस्सा किस बात का? बबलू, हाँ, वो काम करते रहते हैं। बबलू, ईद का मौका है, बहुत ही रिलैक्स बबलू, रहेंगे हम, आपको ठीक है, खुशियां बांटेंगे, तो खुश रहें। ओके, आज कोई गुस्सा नहीं होने वाला। ये आपका काफ लाल मीन सीन काफ में काव का जो बेबी होता है उसको काफ कहते हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्या हो गया, काफ गाफ लाम कहाँ से ले आए आप? ओ अच्छा, आप काफ बोल रही थी अरे, तो मैंने कहा उसको भी मैं पूरा सुना देता हूँ। बेबी- लाल मीम सीन टेप है ये। वेरी फनी बेबी। आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा कि ना काव का बच्चा नजर आ रहा है, इसलिए तो काफ करते हैं। अरे नहीं नजर आता आपको क्या?
जी जनाब, आप दोनों की तो ये बहस इसी तरह से चलती रहेगी। हम जरा, क्योंकि हमारी कहानी हो चुकी है खत्म, तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसका मोरल लेसन, जो हमें कौन बताते हैं? बबलू। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन बच्चों को बबलू सब याद है। खराब नहीं बताइएगा मोरल लेसन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये देखना बहुत जरूरी है। खराब बताते हैं, ठीक बताते हैं। लेट्स सी बबलू की मेमोरी कितनी कोई अच्छी चल रही है। अगर वो ठीक ना बताएं तो आप बता दीजिएगा। चलो ठीक है, जैसा आप कहें। अभी बबलू की जाने बढ़ते हैं। जी मिस्टर बबलू, अब आपकी बारी है हमें मोरल लेसन बताने की। हाँ, किसका मोरल लेसन है? एक मिनट, कहानी पूरी सुनिए। हाँ, अब बताइए। इसका मोरल लेसन है हमें खाना खा के सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, मजे उड़ाने चाहिए, मजे। बबलू मैं नहीं, बताता ये हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अरे आपके दोस्त कह रहे तो ठीक ही कह रहे होंगे। हाँ गलत। नहीं, ये गलत है। अरे नहीं, मैं ठीक है, खाना खा के सो जाना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। सिंपल। मैं बताता हूँ कि क्या। वाओ, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, जी जिया आप बताइए पहले। इससे ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी के काम नहीं करेंगे, हम ज्यादा देर सोए रहेंगे तो हम जो है ना बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त। जी फातिमा आप बताइए। कि हमें हमेशा काम में मेहनत करनी चाहिए, हमें लेजी नहीं होना। लेजी नहीं होना। जी फैजुर रहमान। क्या बबलू अगर- सुनिए गौर से जरा। हाँ, क्या अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम डाउन हो जाएंगे। डाउन, एनर्जी डाउन हो जाएगी फिर हमारी। वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है मोरल लेसन? क्लियर हो गया जी? कि हमें सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। सुस्ती नहीं दिखानी। अब ये सब बच्चे या तो ठीक कह रहे हैं या तो हमारे मिस्टर बबलू ठीक कह रहे हैं। बबलू मुझे कंफ्यूज कर दिया आप दोनों टीम्स ने मिलके। हम अरे मैं ठीक कह रहे हैं, इन बच्चों को क्या पता? बबलू भी गलत कह रहे हैं। बबलू भी ठीक कह अच्छा रहे ठीक है जनाब, यहाँ पर बबलू ठीक कह रहे हैं। ये बबलू के फ्रेंड कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बबलू के फ्रेंड में मुझे लगता है बबलू बबलू बन गया है जनाब। आधा ठीक है आधा गलत। आधे ठीक है आधे गलत है। अब क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि ये पार्टी ठीक कह रही है या हमारे मिस्टर बबलू जो है वो ठीक मोरल लेसन बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ही। डिसाइड करते हैं कि हमें लेजीनेस को दूर भगाना है, एक्टिव रहना है, दूसरों की मदद करनी है, या फिर हमें सोते रहना है और खाना खाने के बाद कोई काम नहीं करना। मतलब ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो यही बारी, क्योंकि वक्त होता है कहता छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो यहाँ पर क्योंकि ईद होती है छोटे बच्चों की, बच्चे ज़्यादा पुरजोश तरीके से ईद मनाते हैं, तो यहाँ पर जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो यहाँ बहुत ही प्यारे से और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो वक्फे के बाद मुलाकात होती है और ये जो हमारी कन्फ्यूजन है इसको भी दूर करते हैं। वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ईद को लेकर ये होती है कि बच्चों को जब पता होता है कि चांद नज़र आ गया, और चांद रात पे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात पे आता है कि भाई कल जो पहनना है, यानी कि ईद डे 1 पे हमें जो भी वेयर करना है उसको हम प्रॉपर सेट उसका बना कर रखते हैं। लाइक अगर बच्चों की बात करूं तो वो प्रॉपर अपने फ्रॉक्स रखती हैं, देन उसके साथ के जो उनके जूते होते हैं वो रखे जाते हैं, और जो बैग उनको कल वेयर करना है वो रखे जाते हैं। लाइक उसके साथ जो भी बैंगल्स पहनी है, जो भी ज्वेलरी है, जो भी नेकलेसेस हैं, वो उसको साथ प्रॉपर सेट बना के रखा जाता है ताकि सुबह जब हम उठें तो आराम से उनको ईजिली, हमें कोई मुश्किल ना हो और हम आराम से उसको वेयर कर लें। तो ये वाली जो एक एक्साइटमेंट होती है ये सभी बच्चों में होती है, क्योंकि हम भी अपने टाइम में जब हम छोटे होते थे तो यही हरकतें करते थे कि कल को जो भी पहनना होता था वो चांद रात वाली रात को ही हम उसको अच्छे से सेट उसका बना के रख देते थे। तो अब यहाँ पर क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ही प्यारे से तैयार हैं और यहाँ पे कुछ मुझे नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं, उनके नाम पूछते हैं और आज का जो हमारा अगला सेगमेंट है उसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? खैर खैरियत। खैर खैरियत से है जी। गुड है, फिट फाट है जी। जबरदस्त। अब जल्दी से मुझे अपना नाम बता दें। हुसैन यूसुफ खान। हुसैन यूसुफ खान। हुसैन हमारे साथ मौजूद है और मिस्टर आपका क्या नाम है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा और हुसैन आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं जनाब। ये तो चेहरे अभी थे हमारे साथ स्टोरी टाइम पे भी थे, तो अभी यहाँ पर आप दोनों से भी मैं वही सवाल करना चाहूँगी कि अभी तक की ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी। मज़ा आ रहा है? क्योंकि दिन का क्योंकि अब थोड़ी ही देर में अब रात होने वाली है तो मतलब मज़ा आ रहा होगा कि दावतें वगैरह घर में चल रही होंगी, मेहमान वगैरह आ जा रहे होंगे, ईदियाँ इकट्ठी हो रही होंगी। तो वैसे ईदी कितनी जमा करता है उसकी जानिब भी हम आएंगे, लेकिन अभी का जो हमारा सेगमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम करने क्या वाले हैं कि मेरे पास ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब मैं वो क्वेश्चंस पूछूंगी एंड लेट्स सी कि कौन सा बच्चा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देता है। तो सब एक्साइटेड है?
क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं आज, ये कितने प्यारे प्यारे मुझे जवाब भी देते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। मिस्टर बबलू आप तैयार हैं? जी बबलू आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भी हमें जवाब देने हैं। हाँ जरूर ज़रूर ज़रूर, लेट्स सी। वैसे गलत जवाब भी आएंगे मुझे पता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, ऑप्शन क्या दूंगी? जी ठीक है। ठीक जवाब आया किसकी तरफ से? बबलू ठीक जवाब आएगा। जी ये फ्रेंडशिप चल रही है, ये हम देखते आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं। इसको नज़र ना लगे हो कि ये ना हो कि कल इन दोनों की लड़ाई हो जाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि लाहौर की सबसे बड़ी मस्जिद का क्या नाम है? ऑप्शंस मैं देती हूँ। अरे ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं, ऑप्शन सुन लें, वैसे ही सुन लें, ठीक है। मस्जिद बहरिया टाउन, या फिर बादशाही मस्जिद, या मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। एक मिनट, क्योंकि एक मिनट, अरे भाई हैंड रेस करना था फिर जवाब देना था, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। सबसे पहले क्योंकि इन्होंने हाथ खड़ा किया हमारे हुसैन ने। हुसैन बताइए। बादशाही मस्जिद। बिल्कुल दुरुस्त हो गया आपका जवाब। जो बच्चा सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा मैं उससे पूछूंगी, ठीक है। मिस्टर बबलू आप भी देखिएगा, अगर मुझसे गलती हो जाए और आपको लगे कि नहीं उसने पहले हाथ खड़ा किया था तो बता दीजिएगा। और यहाँ पर अगला सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ चिड़िया नहीं पाई जाती? वो कौन सा मुल्क है जहाँ चिड़िया नहीं पाई जाती? ऑप्शन सुनिए फैजू, ऑप्शन आपके ये है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन, चाइना। हाँ ये तो कुछ अलग हो गया। मैंने चाइना बोला था। वो तो बोल दिया आपने, लेकिन पहले हमें हाथ खड़ा करना था। हाथ मैंने सबसे पहले खड़ा किया था। अच्छा जनाब ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट हम आपको देते हैं। अब यहाँ पे जिसके जितने पॉइंट्स बनते जा रहे हैं वो काउंट करता रहेगा, ठीक है जी। आपका 1 पॉइंट हो गया है और यहाँ पर हमारे हुसैन का भी 1 पॉइंट हो गया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि मोर की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? मोर नहीं, अरे दाना। मोर, बबलू आप जो मोर वाले हैं वो जरूर पिज्जा पसंद करेगा। ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन हमारे यहाँ के चिड़िया, सांप या चूहा। सांप। ठीक है, फैजू का इधर हम जवाब सही मान लेते हैं। तो फैजू के कितने स्कोर हो गए? 2 स्कोर हो गए। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि जो पहले हाथ खड़ा करेगा मैं उससे पूछूंगी, ठीक है। वैसे तो ज़िया ने हाथ खड़ा किया था, ज़िया ठीक है, मुझे गुस्से से मत देखें, आपने हाथ खड़ा किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हाँ मैं कोशिश करूंगी कि जिसने पहले हाथ खड़ा किया उसी से ही पूछूंगी। फैजू बोलना नहीं है, ठीक है, हैंड रेस करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही प्यारा सा, वो ये है कि वो क्या है जिसको मुसलमानों को ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर अदा करना होता है? हज। नमाज। मैंने सबसे पहले। ठीक है फैजू, अगला स्कोर भी हमारे फैजू ले गए हैं। ओके अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और वो ये कि मक्का किस मुल्क में है? मैं पूछूंगी, ऑप्शन सुन ले, ऑप्शन। सऊदी अरब। जज्बाती है जनाब। सऊदी अरब। अरे बबलू अब इसको सही माने कि नहीं माने? ये तो ऑप्शन देने से पहले ही जवाब दे दिया। और मैंने भी किससे पूछ लिया, इनकी तो दोस्ती चल रही है जनाब, वो तो अपने फ्रेंड की साइड लेंगे। चलिए ठीक है, आपका जवाब हमने सही माना, सऊदी अरब में है। अगले सवाल हमारा ये है कि मक्का में मौजूद इस मस्जिद का नाम बताएं जो मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा प्यारी है। खाना का सबसे पहले किया था मस्जिद नबवी। पहले जाने जवाब दे दिया। अरे नहीं मैंने दिया, मैंने। 1 मिनट, वहाँ पे इनके दोस्त नहीं मान रहे, यहाँ पे ये नहीं मान रहे। ये इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा हम सबको मिलके। बबलू आपने बाद में बोला है। इसने बाद में बोला, इसने नकल किया दूसरों की। नकल की है किसकी? ज़िया की है ना। हाँ ज़िया की चीटिंग करके फटाफट से बोल दिया उन्होंने। चलिए जनाब अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? पहाड़ है, ये तो पहाड़ है। ज़िया बुर्ज खलीफा। बिल्कुल दुरुस्त। ओके अगला सवाल है कि सूरह फातिहा दरअसल एक क्या है? कलाम है, तकरीर है या दुआ है? सूरज। दुआ। ज़िया का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ज़िया मैंने भी दुआ बोला था। चले 1-1 स्कोर दोनों को दे देते हैं, ठीक है। इधर हम ईद का मौका है जनाब, क्या बात है, 1-1 स्कोर दोनों को दे देते हैं। अब कितने स्कोर हो गए आपके? 6 स्कोर हो गए। 5 6 हुए। 6 5 हुए। अच्छा आपके 6 कितने हुए? हुए। मेरे हुए 3 हुए। आपके कितने? 1 ठीक है। अब 6 हुए, 5 हुए, अभी हम डिसाइड करके मैं तो फिर आप लोगों को 6 ही बताते हुए। हैं, ठीक है जनाब, ठीक है। 6 हो पता गए, नहीं है, मैंने काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते कि कुरान करीम का असल मकसद नज़ूल क्या है? इल्म,
सवाब और हिदायत। 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 यहाँ पे हम 1 पॉइंट हुसैन को देंगे। ज़बरदस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी सवाल है कि वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ये एक रिडल है, ठीक है। मैंने सोचा फन भी तो होना चाहिए। अल्लाह ताला। नहीं, वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। जी फातिमा बताइए। ये एक रिडल है, पहेली है, मैं पहले ही बता दूँ। हाँ, ऑप्शंस, पहेली में तो कोई ऑप्शंस नहीं होते जनाब। मिस्टर बबलू, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ है जो सिर्फ आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता? बबलू चीटिंग किया आपने, देखा है यहाँ से अभी? अरे नहीं, सिर्फ मैं ख्वाब देखता हूँ, मेरे ख्वाब को और कोई क्यों देखेगा? आप कब से इतने स्मार्ट होने लग गए? अरे मैं इस वाले दिन बहुत स्मार्ट हो जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मुझे लगता है रोजे रख रख के स्मार्ट हो गए हैं, ज़हन चलने लग गया आपका। हाँ? बहुत अच्छी बात है, ये जवाब बिल्कुल ठीक दिया। तो क्लैपिंग मेरे लिए। क्लैपिंग होनी चाहिए बबलू के लिए। जबरदस्त, वेरी नाइस, क्या बात है। क्योंकि ईद का मौका है तो सब बच्चों ने इतने अच्छे से हमें जवाब दिए हैं और बबलू ने आखिरी सवाल का जवाब देते हुए रिडल बता दिया हमें। क्या बात है। तो हमारी ईद का खूबसूरत सा जो सेगमेंट था, इसको विन किया है मिस्टर फैजुर रहमान ने। मिस्टर बबलू क्या हो गया? मेरा दोस्त ने किया तो मैंने किया ना। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने 6 पॉइंट दिए। फैजू के लिए क्लैपिंग हो जाए, फैजू के लिए क्लैपिंग हो जाए जनाब। और मेरे लिए भी क्लैपिंग। उनके लिए भी हो चुकी है पहले, जब आपने रिडल का आंसर अरे दिया। मैं जीता हूँ ना, इसलिए। जीते नहीं हैं आप मिस्टर। यार मैं और फैज पार्टनर थे। अब ईद का मौका है, हम ऐसे स्कोर दे रहे हैं तो अब इसका मतलब अरे नहीं है मैं आप बताओ cheating कौन करें। जीता? अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं क्योंकि जीता। हमारा और मैं। आप भी हाँ वेरी गुड। मेरे साथ ही जीते हैं क्योंकि मेरे पास जहाँ पे बबलू हारे हैं वहाँ पे लड़ाई पक्की है, क्योंकि बबलू को फिर हारना पसंद नहीं है, शायद वो एक्सेप्ट लड़ाई नहीं अच्छी करते। बात नहीं होती, लेकिन बबलू ने भी तो दिया है, ये भी अच्छी बात है। हाँ अगर नहीं बताओगे, नहीं जिताओगे तो मुक्के मारूंगा। बबलू के दोस्त, हमने बबलू के लिए क्लैपिंग की जब उन्होंने रिडल का आंसर एक दिया दफा हमें। और कर लेते हैं। एक दफा और कर लें जनाब, करिए एक दफा और क्लैपिंग, क्योंकि ये दोनों ऐसे तो चुप करेंगे नहीं। तो ठीक भाई, है, मैं भी- हैप्पी दोनों। ये मुझसे भी नहीं समझ रहे कुछ बात। जनाब यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म, और साथ ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतने प्यारे प्यारे इतने स्मार्ट जब बच्चे हमारे पास मौजूद हो ना तो बबलू फंस जाते हैं। तो अभी बबलू टाइम होता है आपके फंसने का, क्योंकि ये आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि बबलू के जवाबात कैसे होते हैं और इनके सवालात कैसे होते हैं। चलिए जनाब, कौन सबसे पहले मैं। पूछेगा? हुसैन जी, पूछिए हुसैन। बबलू, आपने कोई ईद की नमाज भी पढ़ी है या वैसे घर पे बैठे रहे हैं? अरे नहीं, मैं सुबह उठा हूँ, मैं नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए और नमाज पढ़ी और फिर सबको मिला और फिर पैसे लिए। ईदी कहते हैं ना उसको। हाँ वो ईदी पैसे ही होते हैं ना। लेकिन ईदी कहे ना उसको, ईदी कहेंगे तो ज्यादा ओके, मजे का लगता है। ली। हाँ जबरदस्त। ठीक है, अब आगे का क्या प्लान है? अभी जब आप वापस घर जाएंगे स्टोरी टाइम से, हाँ अभी मैं जा रहा हूँ ना, मेरे घर में दावत है, दावत। हाँ, ओ जिससे बच्चा खाने पीने की चीजों को बचाने के लिए मैंने आपको इधर बुलाया। अब आप टाइम अरे से नहीं, पहुंच मैं जाएंगे। वापस जा रहा हूँ। ओह, चले मैं आपकी मामा को पहले ही अलर्ट कर देती हूँ कि जनाब खाने पीने की चीजों को छुपा दे, बबलू घर आ रहे हैं। हाँ मैंने अपने रिश्तेदारों से ईदी भी लेनी है ना। हाँ, बबलू। रिलेटिव से ईदी भी लेनी है, वो भी बहुत बबलू, इंपॉर्टेंट है। हाँ? जो मैं आपको पिज्जा दूंगा ना, आप छुपा के लेकर जाइए। ओके। ओह, मतलब मुझे आप दोनों कुछ नहीं देने वाले, राइट? मैंने आपको बताया तो क्या है कि दूसरी नहीं रहने दें आप दोनों, ये दोनों की दोस्ती ज्यादा अच्छी हो गई है जी। बबलू, मैं आपको ना बर्गर खिलाऊंगा। लालच दी जा रही है। जनाब आगे बढ़ते हैं जी, आपने क्या पूछना है? बबलू, आपके ईद पे टोटल ईदी कितनी इकट्ठी हुई है आपके पास? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अभी तो क्योंकि 2 दिन बाकी हैं तो अभी तक का बताएं कि अभी तक कितनी ईदी इकट्ठी हुई है अभी आपके तो मेरे पास सिर्फ 17 रुपए है। पास? बबलू, एक मिनट, 17 ये क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक एक मिनट, 7 रुपए किसने दिया आपको? 7 रुपए। हाँ। वो मेरे पास 10 रुपए पूरे दिए, 3 रुपए मैंने वो डब्लू को ही दे दी। ओह, तो पीछे 17 रुपीज बच गया आपके हाँ। पास। तो वो जो 10 रुपीज थे वो किसने दिए? वो तो मामा ने दिए। अच्छा, वो मामा ने दिए। वाह, बबलू, जो मैं very आपको 10,000 देने वाला हूँ वो। nice। हाँ वो तो अभी आपने दिए नहीं है, झूठे। अरे बबलू, मैंने आपको कहा था बबलू, शो please। खत्म होने के बाद। 6 वर्ड यूज करेंगे हम। ओके ओके। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। जिया, आज मीठा क्या खा कर आया बबलू? मैंने पकोड़े। बबलू, मीठे की बात हो रही है, ईद का पहला दिन है, मीठा खाया जाता है सुबह। हाँ खीर खाई, खीर। खीर खाई, खीर वैसे पसंद है बहुत। बबलू? मुझे भूख लगी आपकी खीर का नाम लेके। ठीक है, आगे आएंगे। मिस, आपने क्या पूछना है? बबलू, आप ईद का पूरा दिन कैसे गुजारते हो? डब्लू को मार मार के।
मुझे लगता है ये ईद के पहले दिन अपने सभी काम अपने छोटे भाई से करवाते होंगे। हाँ कपड़े आयरन करने हैं। ऐसे तो बुरी बात होती है। आप सब कौन कौन अपने छोटे बहन भाइयों को इस तरह से तंग करता है? मेरा तो अभी बहन भाई ही नहीं है। अच्छा आपका नहीं है, चले आप बचे हुए हैं। आप लोगों में से कोई मैं अपने फ्रेंड को ही नहीं मारता। फ्रेंड्स को भी नहीं मारते, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फातिमा आपने फंसा दे जरा बबलू को, ये बहुत बातें कर रहे हैं। आप कोई सवाल पूछें। क्या बबलू ने ईद के दूसरे दिन कौन से कपड़े पहने? ओ कल कौन से कपड़े पहने हैं बबलू आपने? मतलब ऐसे तो इतनी आसानी से बबलू अपना आउटफिट थोड़ी ना डिस्क्लोज करेंगे, अभी तो नहीं बताएंगे ना आप। वो तो सरप्राइज कल ही पता चलेगा कि मिस्टर बबलू क्या पहन के आते हैं। चलिए जनाब। जी फैजू। मैं अपना सवाल भूल गया। ओ सवाल भूल गए, चलो याद कर ले, हम आपको टाइम देते हैं। टाइम दे दें? ठीक है टाइम ले लें, आप सोचें। याद आ गया। याद आ गया, बताइए। बबलू आप फिर भूल गए। ओके वेरी नाइस। इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए। 1 2 3 क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे फैजू जो है वो सवाल ही भूल गए कि उन्होंने पूछना क्या था बबलू से। जी मिस्टर फैजू याद आ गया? यस। ओके जनाब सवाल याद आ गया, पूछिए। बबलू मैं तो आपको ईदी दूंगा। हाँ। आप मुझे कितनी ईदी देंगे? सिर्फ लेते नहीं है देते भी हैं। बताइए बबलू कितने ईदी देंगे? 7 रुपए दे दूंगा। अच्छा छोटे भाई को तो इन्होंने 3 रुपए दिए हैं, तो आपको 7 रुपए देंगे बबलू। 7 रुपए में क्या आएगा? मैं आपको इतने ज्यादा दे रहा हूँ, आप मुझे कम। अरे कितने ना शुक्रिया गंदे बच्चे। भाई एक काम करते हो, मुझे दे ही ना। ओके वेरी गुड। हमें चाहिए नहीं आपके 7 रुपीज, ठीक है आपने पास रखे। ओह थैंक यू। भाई ये मैं कैसे दोस्त है आपका? ईद ही नहीं दे रहे आपको। अफसोस हुआ हम सबको, है ना? भाई मैं अपने 10,000 अपने इतनी पास ही देर से इन दोनों रखूंगा। की इतनी अच्छी दोस्ती चल रही है और दोस्त ने ईदी देने से मना कर दिया। ओहो, इसी सैडनेस पे ही हम एक आधा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बबलू तो हमारी दावत पर जा रहे हैं, घर में एंजॉय करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। हमारी बहुत मजे की गेम्स होने वाली हैं और बहुत खाना भी यहाँ हमारे सेट पे होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर टाइम होता है आज की जो हमारी खुशियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने का। और अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारी बहुत ही मज़े की गेम्स खेलने की वजूहात कुछ यूँ है कि ईद का मौका हो और आप गेम्स ना खेलें ये नहीं हो सकता और ये मज़ा भी नहीं आता। तो इसका मकसद कुछ यूँ है कि घर में कोई भी गैदरिंग्स जो ईद के दिनों में चल रही है ना उसमें कोई ना कोई गेम ज़रूर ऐड ऑन करें, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ मिल बैठ कर गेम्स खेलती हैं ईद के मौके पर तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है और इस तरह से नज़दीकियाँ भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो आप सब रेडी हैं? Yes! कितने ज़्यादा रेडी हैं ये मुझे क्लैप से पता चलेगा। तो 1 2 3 ओके ठीक है सबके एनर्जी लेवल जनाब यहाँ पे है। अभी यहाँ पे टाइम होता है जल्दी से बच्चों को बुलाने का। बच्चों को बुलाते हैं, लेट्स सी कि कौन सी टीम विन करती है। सबसे पहले तो हम बुलाते हैं मिस्टर फैजू, आपको जल्दी से आए। और जो दूसरा बंदा हम चूज़ करने वाले हैं वो है ज़हरा जल्दी से उठकर आ जाएं। ओके जी, अब यहाँ पर आप दोनों की बन चुकी है टीम। आप दोनों को करना क्या है मैं बता देती हूँ, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों इतने स्मार्ट हैं, नहीं है ना ज़रूरत? बता दें आप। बता देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप सबको प्लेट में नज़र आ रहे हैं बैलून्स, Yes. ठीक है। आप दोनों को क्या करना है कि एक जो पार्टनर है वो बैलून उठाएगा, उसमें उसको ब्लो करेगा, बीच में हवा भरेगा, उसको फटाफट नोट लगाएगा और अपने दूसरे पार्टनर को देगा और वो जाकर उस बकेट के अंदर मैं ड्रॉप बकेट में करेगा। डालूंगा, ये गिरा लगाएंगे। चलो जी जबरदस्त, डिसाइड हो गया, काम आसान हो गया। तो देर किस बात की, 1 मिनट का वक्त है आपके पास और 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी। ओके जल्दी से क्लैपिंग करेंगे ताकि अच्छा खेले हमारी टीम, ठीक है। जबरदस्त, दो जल्दी ज़हरा, ठीक है ज़हरा, काफी है किसी को गिरा लगा दो। हमारे पास टाइम शॉर्ट है। टाइम शॉर्ट है जनाब, मुकाबला सब में वक्त कम है। जल्दी ज़हरा क्या कर रही है? ज़हरा आप मुझे आउट करवा देंगी गेम से। ओ मतलब अगर हारे तो ज़हरा पे जाएगा सब कुछ, ठीक है। जल्दी से ज़हरा हम जल्दी, लेट हो रहे हैं, वक्त कम है, ठीक है। मुझे लगता है हम ज़्यादा उनको प्रेशराइज करें। हम ज़हरा बहुत टाइम है अभी, आराम से खेलें, आराम से हवा भरें, आराम से नोट लगाएं। जल्दी आप उतरी करके दूसरा पूरा जल्दी से चलें जनाब। एक स्कोर तो एटलीस्ट हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। काफी है, गिरा लगाएं, नोट लगाएं, जल्दी। अब कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं इन दोनों के पास। 2 हो गए, जबरदस्त।
जो ओके जल्दी ओके, क्या लगता है ये दोनों कितने स्कोर कर पाएंगे? 4 या 3? 4 या 3 4 या 3 करेंगे। ओके, थर्ड स्कोर पे ही आ गया और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अरे वाह, क्या बात है, सांस चढ़ गई। थक गए आप दोनों, मुझे पता है। हाँ, बहुत मेहनत की जनाब, बहुत मजदूरी की है इन दोनों ने। 3 स्कोर यहाँ पर कर लिए हैं, नॉट बैड। इस बात पे क्लैपिंग हो जाए इन दोनों के लिए, जबरदस्त, नॉट बैड। जा रहा, क्या आपने नोट लगाया, फटाफट कमाल कर दिया। चले आप दोनों जल्दी से जाकर बैठ जाएं। और यहाँ पर बारी जल्दी किया है। आपने भी बहुत जल्दी जल्दी भाग कर किया है। वो टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है ना, तो मतलब दोनों ने बहुत अच्छे से इस गेम को खेला। यहाँ पे हमारी जो टीम थी फैजू की और जहरा की, उन्होंने कितने स्कोर किए? 3 स्कोर। अब बारी है अगली टीम को बुलाने की, तो यहाँ पर हम बुलाते हैं फातिमा को और शानजे को। जल्दी से दोनों उठकर आ जाएं। हरी अप हरी अप हरी अप। ओके, अब यहाँ पे दोनों डिसाइड कर ले कि कौन नोट लगाने वाला है। आप लगाएंगी और आप भागकर इसको ड्रॉप करेंगी इधर। तैयार हैं दोनों? 1 मिनट का टाइम है आप दोनों के पास और वो शुरू होता है अभी। जल्दी से उठाएं, जल्दी से क्लैपिंग करेंगे ताकि अच्छा खेल लें। गुड, ठीक है, इतना काफी है। नोट लगाएं, काफी है। जल्दी जल्दी लगाएं। फैजू, क्या चाहते हैं आप दोनों के? आप दोनों की टीम विन करे या इनकी? इनकी भी विन करे। विनिंग तो एक टीम हो सकती है। अच्छा, वो कह रहे टाई हो जाए। वेरी नाइस, इंसाफ हो जाए। ओके, जबरदस्त, गुड। अगले को जल्दी से नोट लगाएंगे। इट्स ओके, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। इसलिए स्लो क्लैप। 4 स्कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप दोनों को विन करना है तो। 4 स्कोर्स। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। ना यार। 10। जबरदस्त, जल्दी भागेंगे जल्दी। और 3 स्कोर यहीं पर ही हो चुके हैं। चंद ही सेकंड बाकी बचे हैं आप दोनों के पास। अगर एक और कर दिया तो ये तो टीम, आप दोनों दुआ करें, ठीक है? ये ना भाई, जबरदस्त, हम हार गए। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। 8 7 6 5 4 3 2 0। अच्छा के लिए क्लैपिंग हो जाए दोनों के लिए। वेरी गुड। अब फातिमा, आप जल्दी से इधर आएंगी और अब हमें काउंट करवा देंगे। हार गया भाई मैं। स्कोर्स किए हैं 1 ओके 2 3 4 भाई नॉट बैड, बहुत अच्छा खेला। जल्दी से आ जाओ वापिस। जबरदस्त। भाई मैं तो हार ही गया। अरे यहाँ ये अफसोस करने वाली बात है जनाब, जहाँ पर देखिए आप जहाँ जीत गए, जहाँ के लिए क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड, उन्होंने खेला नहीं है, वो जीत गए हैं जनाब। और यहाँ पर क्योंकि अगर एक टीम जीतती है तो एक को हारना होता है। यहाँ पर हमारी जहरा और फैजू की जो टीम थी वो हार हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो शानजे और फातिमा की टीम थी वो विन कर चुकी है। कितने स्कोर करके? 5 स्कोर करके। और यहीं पर ही हमारी वो टीम हो चुकी है विन। तो यहाँ पे हमारी ये तो बहुत ही मज़ेदार सी गेम होती है ख़त्म। साथ ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि ईद का मौका है, तो गेम के ज़रिए बहुत ज़्यादा हम खुशियाँ बांट सकते हैं। क्योंकि जिता दिया ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये टीम हार गई है। खुश है ना आप दोनों? जी। हार के खुश है ना? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, गेम में हार जीत तो चलती रहती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, गेम में हार जीत तो चलती रहती है। यही हम मैसेज देना देख चाह रहे ले कि हैं। मेरा हैप्पी फेस है। हाँ, हैप्पी फेस है, ठीक है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अब आगे अगर बढ़ते हैं। बबलू होते तो रोते। हाँ, अब ये देखिए बबलू दावत पर चले गए लेकिन याद आ रहे हैं वो सबको यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारी मज़ेदार सी गेम हो चुकी है ख़त्म। जल्दी से अगली गेम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक आधा छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। दूसरी गेम हमारी यहाँ पर हो चुकी है तैयार। जल्दी से बुलाते हैं बच्चों को, और ये हमारा जो गेमिंग का सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो किसको बुलाया जाए अब यहाँ पर? जिया जल्दी से उठ कर आए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके जिया सिर्फ हमें अच्छी स्पीच नहीं सुनाते, जिया हमें अच्छा सा खेल के भी दिखाएंगे, ठीक है जिया? तैयार हैं? हमने करना क्या, ये तो आपने पूछा ही नहीं। पूछना नहीं है, ज़िया ने नहीं पूछना क्या करना है, मैं ज़िया को बताती हूँ हमने करना क्या है। ज़िया, वहाँ पे आपके पास स्पून है, ठीक है? आपने स्पून को मुंह में रखते हुए मार्शमेलो को पिक करना है और
लेकर आते हुए इस बाउल के अंदर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। क्या करना है? क्या करना है? कैसे रखना है? स्पून मुंह में होना चाहिए, ठीक है? हैंड से हम उसको टच नहीं करेंगे। क्लियर? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ज़िया पता नहीं क्या करेंगे, ज़िया के एक्सप्रेशन से कुछ नहीं हम जज कर सकते। ओके 1 2 3 स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम है। लेट्स सी कि आप कितने स्कोर बनाते हैं। जल्दी से क्लैपिंग करेंगे ताकि ज़िया अच्छे से खेलें। ज़िया आपको नीचे बैठना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओह, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। 2 मार्शमैलो ट्रांसफर कर दिया हमने। वापिस जाए भागते हुए, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड, जबरदस्त। अगला रखेंगे। ओके फैजू, क्या लगता है ज़िया कितने स्कोर करने? जीतेंगे और 5 स्कोर करेंगे। 5 स्कोर करेंगे, ठीक है। ये 3rd स्कोर तो ये हो गया, ठीक है। और ज़हरा, आपको क्या लगता है कितना स्कोर करेंगे? 10 5 या 10? ठीक है, मुझे भी यही लगता है। या 10। जिया ओके। जीतो, जिया जीतो, जिया वाओ, जीतो, 2 डाल दिए यहाँ पर। जिया ठीक है। जीतो, जिया जीतो, जिया जीतो, जल्दी से डल के वापस आए। कुछ सेकंड्स बाकी हैं और लेट्स सी कि फैजू ठीक हमें प्रेडिक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे जल्दी से काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लैपिंग हो जाए भाई ज़िया के लिए, बहुत अच्छा खेले। अरे रुके 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 मिस्टर, हमें काउंट कौन करवाएगा? ज़िया जल्दी से हमें काउंट करवाएंगे और मिलकर सब काउंट करेंगे। ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 7। अरे रुके भाई, वो आप बहुत आगे जा रहे हैं। 7 स्कोर हो गए, वापस बीच में डाल दें। वेरी गुड, जाके सारा शुगर पाउडर। अच्छा वैसे मार्शमैलोज खाना किस किस को पसंद है? मुझे बच्चों के फेवरेट होते हैं मार्शमैलोज। अजान नहीं पसंद? शान जी मार्शमैलोज नहीं पसंद? अरे, मुझे पसंद है। आपको पसंद है? अरे बहुत अच्छी दिल बात चाहे है। एक अब यहाँ पे उठा के खा लूं। अच्छा, इनका दिल करे एक उठा के खा ले। ठीक है, एंड पे ये गेम खेले, पूरा बाउल आपको दे दूंगी। ओके डन हो गया। जबरदस्त, हमारी मार्शमैलो पार्टी होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर अगले बच्चे को बुलाते हैं और हुसैन आपको बुलाएंगे। जल्दी से, मैं जल्दी नेक्स्ट से। बच्चा हूँ। यस, आप नेक्स्ट बच्चे हैं। जल्दी से। ओके वेट हुसैन, यहाँ पर आपके पास भी 1 मिनट का टाइम है। ज़िया ने कितने स्कोर किए? 7। आपको कितने स्कोर करने हैं? 8 स्कोर करने हैं। और आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। जनाब उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से खेलें। जबरदस्त, गुड। हाँ गुड, जल्दी से भागते हुए जाएंगे। 7 स्कोर का टास्क मिला यहाँ पर हुसैन को। लेट्स सी हुसैन कितने स्कोर करते हैं। 1 मिनट में रहते हुए 8 स्कोर करने हैं उनको, अगर विन करना है। जल्दी हुसैन भागिए जल्दी से वापस आएंगे। जल्दी हुसैन, you can do it हुसैन। ओके गुड। ठीक है, 3 स्कोर्स हो गए यहाँ पर और कुछ ही सेकंड्स बाकी रहते हैं आपके पास। 10। फैजू क्या चाहते हैं, कौन जीते? वही ओके काउंटडाउन जल्दी से स्टार्ट करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हमारे हुसैन ने इधर गेम खेली है, उतने ही ज्यादा एक्साइटेड ये बच्चे यहाँ पर बैठकर हो रहे थे। और अभी यहाँ पर टाइम होता है स्कोर्स को काउंट करने का। जल्दी से भागते हुए आएंगे जी, सब मिलकर काउंट करेंगे। 1 2 3। अरे ये क्या हो गया? हार वापस से गए। रखने। हार गए। अरे हार गए तो क्या खुश होकर कहते हैं हार गए? सैड होकर कहते हैं कि ओहो हार गए। चले हुसैन वापस बैठ जाए। और यहाँ पर क्योंकि ज़िया जीत गए तो ज़िया के लिए सब मिलके क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, ज़िया ने बहुत अच्छा खेला। ज़िया ने अक्लमंदी का काम ये किया था कि उन्होंने 1 टाइम में 2 मार्शमैलोज ऊपर रखे थे। ज़िया बहुत स्मार्ट है, हम बहुत स्मार्टली इन्होंने प्ले किए। और यहाँ पर हमारी ये गेम तो होती है ख़त्म, साथ ही टाइम होता है एक अदद छोटे से वक्फे का। होपफुली आप अपना ईद का पहला दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और स्टोरी टाइम देखे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेट पे हो रही है बहुत ही मज़े की गेम्स, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। जल्दी से एक वक्फा लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि अभी हमारी गेम्स बाकी हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरती से हमारा ईद का पहला दिन गुजरा है बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हम बढ़ चुके हैं हमारी अगली गेम की तरफ और यहाँ पर आप सबको नजर आ रहा है कि म्यूजिकल चेयर हमारी सेट हो चुकी है। ये वो गेम है कि अगर इसके बगैर हम अपना गेमिंग सेगमेंट करें तो ये गलत बात हो जाएगी। तो इधर म्यूजिकल चेयर हमारी सेट हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ही प्यारे से बच्चे हमारे सेट हो चुके हैं, गेम सेट हो चुकी है। तो बच्चों आप सब एक्साइटेड हैं? ओके जनाब, जबरदस्त। और स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि कौन एंड तक रहता है यहाँ पे। तो 1 2 3 स्टार्ट। जब मैं स्टॉप बोलूंगी तब सब बैठ जाएंगे, ठीक है? ओके गुड, स्टॉप। ठीक है हुसैन, आप बाहर हो गए हमारी इस गेम से और एक चेयर भी हम बाहर निकाल देंगे। ओके जल्दी से भागना शुरू करेंगे। जबरदस्त, गुड। लेट्स सी कि अभी तो ओके जल्दी 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 करिए, मुझे अरे भाई क्या करें, बैठे वो 2 चेयर्स खाली हैं हमारे पास। ओके शांति के साथ कुछ हो गया। शांति क्या हुआ? पाँव पे पाँव रख दे। चले गेम्स में इतना चलता है। चलिए जी, शांति भी हमारी गेम से हो चुकी है बाहर। एक चेयर हम इधर रख देंगे। गुड, भागिए भागिए भागिए, जल्दी 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 रन। हरी अप जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ध्यान रखिएगा कि कब बैठना है। ज़िया प्लीज ज़िया बाहर हो गए, चेयर भी बाहर निकाल देंगे। ओके 1 2 3 स्टार्ट। गुड। अब ये तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि चेयर्स हमारे पास 2 हैं। गुड, अच्छे जा रहे हैं। ओके 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 वेरी नाइस। ज़हरा आप चेयर लेकर इधर आ जाइए, बाहर हो जाइए। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे रुक जाइए दोनों। ओके मुकाबला सख्त हो चुका है यहाँ पे। दोनों बच्चे आमने सामने है, एक तरफ हमारे फैजू है और एक तरफ अजान है। चेयर बीच में एक है। लेट्स सी क्या लगता है दोनों में से कौन जीतने वाला है? यही जाहिर है, यही कहेंगे दोनों। ओके तो 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा मैं पहले बता दूं, कोई आउट होगा तो वो रोना नहीं चाहिए दोनों में से। चेयर को टच नहीं करेंगे, चेयर को टच नहीं करेंगे। हाथ पीछे दोनों के हाथ पीछे। गुड बॉयज, हाथ पीछे। हाँ अब ठीक है, तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना हमारी गेम में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अजान इधर मेरे पास आ जाइए। बहुत खूब, बहुत अच्छा खेला है जनाब दोनों ने ही, जबरदस्त। फैजू अब आप उठ जाइए। ठीक है, कमाल कर दिया आपने, खेल लिया। यहीं पर ही हमारी आज की सभी गेम्स और सभी सेगमेंट्स होते हैं खत्म। होपफुली आपने हमारे साथ मिलके आज यानी कि ईद के पहले दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमारी आज की आखिरी गेम को विन किया है हमारे बहुत ही प्यारे मिस्टर फैजुर रहमान ने। इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है ना? वेरी नाइस, गुड, नॉट बैड। ठीक है, वो प्राउडली खड़े अपने लिए, खुद क्लैपिंग नहीं कर रहे। ठीक है, यहीं पर ही हमारा आज का ये एपिसोड होता है खत्म। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में मुलाकात होगा कुछ नया फन, कुछ नई मस्ती और कुछ नए मेहमान हमें कल के एपिसोड में ज्वाइन करेंगे। तो कल के एपिसोड का आपने इंतजार जरूर करना क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मजे की गेम्स होने वाली हैं। तो तब तक के लिए आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ये जो ईद के स्पेशल डेज हैं इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है और अपनी इस इंजॉयमेंट में दूसरों को ज़रूर याद रखना है। ऐसे नहीं कि अपनी खुशी अकेले के लिए मना रहे हैं, दूसरों को भी अपनी इन खुशियों में शामिल ज़रूर करना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से ही। पसंद करते रहे और देखते रहे स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।